दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को टकटकी लगाकर देखनी है और वीडियो देखने के बाद में बताना कि आप लोगों ने इससे क्या सीखा। फिर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बधाई जो सुबह सुबह टाइम पर उठकर जो है बैलेंस डाइट लेने आ गए हैं। बैलेंस डाइट में काफ़ी शानदार आज का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया और श्रीलंका ने शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जो एशिया कप है। मतलब क्या है, बात करूंगा आप लोगों से एशिया कप के बारे में, कुछ बातें करेंगे। कोई देश जब बदतमीजी पे आए तो वो कितना बदतमीज हो सकता है, आप लोग यकीन नहीं मानोगे। ये आर्टिकल सुनकर आप लोग मतलब हैरान होंगे। और मैं तो पहले से ही, जब से मैंने ये पर्टिकुलर खासकर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करी और जो पैटर्न समझा कि यूएसए ने कहाँ कहाँ कितनी बदतमीजी काटी है, तो वो तो मतलब मुझे पहले से समझ में आता है कि ये इंसान जो है वो बिल्कुल चिकना घड़ा या फिर बिना पैंदी का लोटा आप लोग इसको बोल सकते हो। यानी कि बहुत ही शानदार आर्टिकल रहने वाले हैं जो कि सुनकर आप लोगों का मजा आएगा और इन्जॉय करोगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि नई आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। पर लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने वो वीडियो देखी, वो वीडियो अपने ही आप में काफ़ी शानदार थी। क्यों? क्योंकि एक इंसान को बोलो कि उसको एक कोई पेंटिंग बनानी है, तो वो इंसान जो है वो उस पेंटिंग को बनाते बनाते मतलब एक तरीके से बोले आप लोग की, बोलेगा कि यार कैसे करूं, मतलब जैसे तैसे करके एक पेंटिंग बनाए तो बोल दो कि हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया है। पर लेकिन एक साथ में इतनी सारी पेंटिंग बनाना, अपने सारे सेंसेस को ढंग से यूटिलाइज करना, पैरों से पेंटिंग बना देना, वो भी बिना देखे हुए, तो इसको कहते हैं एक अल्टीमेट लेवल की प्रिपरेशन किसी चीज़ को लेकर। आप लोग सोचो, जब इंसान इतनी मेहनत कर देगा किसी चीज़ में तो क्या कोई उसको हरा सकता है? अगर जिंदगी में सफल होना है ना, तो तीन चीज़ें गांठ बांध लो। अगर ये तीन चीज़ें आप लोगों ने जिंदगी में एक बार को अपना ली तो कोई आप लोगों को नहीं हरा सकता। तीन नियम भी आप लोग इनको बोल सकते हो। पहला बोला गया खुद से वादा, यानी कि अपने आप से वादा करो कि यार ये काम करना है तो करना है। अब उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़ जाए, तो फिर आप लोगों को मेहनत ज़्यादा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ पहले दिन ही आप लोगों को बिल्कुल 24 के 24 घंटे बैठ के पढ़ देना है। नहीं, ज़्यादा मेहनत का मतलब यहाँ पर जो भी आप लोगों ने कल पढ़ाई की है, मान लीजिए कल आप लोगों ने 3 घंटे पढ़ाई करी है, आज आप लोग 3 घंटा 5 मिनट पढ़ाई करो। 5 मिनट तो यार कोई ज़्यादा नहीं है। 5 मिनट तो इंसान जो है किसी से अगर बोले ना कि हाँ ठीक है गिलास पानी ला दे, तो उसमें वेट करते करते 5 मिनट आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोगों को डेली ओनली थोड़ा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है अपनी जिंदगी में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना है। और यहाँ पर बोला गया है मजबूत इरादा। आप लोगों को हमेशा लगेगा कि यार ये मेरे से हो नहीं पाएगा। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लो, उसने ऐसा कभी नहीं बोला है कि भाई साहब मेरी फर्स्ट रैंक आएगी। वो हमेशा ये बोलता है कि हाँ लगता था कि सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि उस मेरिट में नाम आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हमेशा ज़िंदगी में अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखो कि भाई साहब कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए, जो चीज़ डिसाइड किया ना उसके लिए मेहनत करेंगे। फिर ये सुबह जल्दी उठना, अपने शेड्यूल फॉलो करना, ये बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। आप लोग इससे बहुत ऊपर उठ जाओगे जब आप लोग अपने गोल में डूब जाओगे। तो कोशिश करो कि अपने गोल में डूब कर रहो, वरना ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे क्या 73 ईयर तक ये इंसान जो है वो बेरोजगार था, अब इसको रोजगार मिला है। सोचो, नाम बताइए कौन है, पहचानो कौन। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो देखता हूँ कौन कौन जो है इनको पहचान यहाँ पर पाता है। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो मुझे पर्सनली लगी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रेगुलर वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि बोलते हैं कि सर बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है। तो यार देखो, आप लोग किस तरीके की चीज़ों को लेकर चल रहे हो मुझे नहीं पता है, पर लेकिन यहाँ पर देखो ये SLV फैमिली मेंबर है जिनका नाम है प्रीति। और कहाँ पर है ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर में। लोकेशन आप लोगों को दिखा देता हूं, इसी बहाने आप लोगों का एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। ये है पर्टिकुलर कंट्री। आप लोग कहां पर बैठे हो? आप लोग बैठे हो यहां पर। तो यहां पर बैठे हुए इंसान भी जो हैं वो प्रॉपर अपने देश के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग हो कि अपने ही देश में बैठकर आप लोगों को लग रहा है कि यार क्या मतलब इतना कैसे पढ़े। पढ़ाई के पॉइंट ऑफ से मत देखो यार, चीज़ों को ये देखो कि कुछ नया जानने को आप लोगों को मिल रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक शानदार तरीका इंप्रूवमेंट लेकर आएंगी। और एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी यहाँ पर इनकी, अपने दोस्त के साथ में मिलकर जब आप लोग किसी चीज़ को डिस्कस करते हो ना, मतलब कि हाँ वो भी कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस तरीके से क्या होता है आप लोगों के अंदर अपने काम को लेकर और ज़्यादा इच्छाएं बढ़ती हैं और अच्छे से आप लोगों का काम करने का मन करता है। तो इसलिए कोशिश किया करो, एक अच्छा फ्रेंड बना लो अपनी ज़िंदगी में जो कि आप लोगों को सही जानता हो, पहचानता हो, आपके साथ में अच्छे से कनेक्टेड हो। और उसको बनाने का तरीका क्या है, अगर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं अगर यहाँ पर बोलना चाहूँ तो वो एक तरीका है कि उस इंसान को क्या करना है, बोलो क्या बोलूँगा मैं बहुतों को तो पता होगा। आप लोगों को बस ये बोलना है कि सिलेबस याद कर ले, ठीक है।
अगर वो इंसान जो है सिलेबस जो है वो बता पाता है आप लोगों की, आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि सिलेबस बता दे, तो इसका मतलब ये कि वो सीरियस कैंडिडेट है उस एग्जाम के लिए। सिलेबस वही इंसान याद करेगा जो रियलिटी में उस एग्जाम के लिए सीरियस होगा। आप लोग खुद बताओ, आप में से कितने ऐसे भी फैमिली मेंबर हैं जो कि आज की डेट में यूपीएससी का सिलेबस प्रॉपर वे में समझते हैं और आप लोगों को पता है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में किसने डायरेक्ट प्रॉपर वे में सिलेबस याद कर रखा है। अगर नहीं पता सिलेबस के बारे में, बड़ी ही शानदार सी वीडियो बना रखी है यूपीएससी के सिलेबस के बारे में डिटेल में। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू, मतलब एक तरीके से सारा जो भी आप लोगों का सिलेबस होता है वो डिटेल में क्लियर किया गया है एक ही वीडियो के अंदर में। तो इसको जरूर देखिएगा, तो आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में कि सिलेबस को कैसे लेकर आप लोगों को चलना है, ठीक है। और आज के एसएलवी कमांडो है यहाँ पर आईएएस सानू, शानदार तरीके से आंसर दिए गए। कल की वीडियो के नीचे इनके आंसर मैंने पिन भी कर दिए थे, तो इससे आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आंसर को कैसे जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग के याद भी रहना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चैंपियन के बारे में। तो शानदार तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया एशिया कप। तो ये तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ट्रेंड होने लग जाती है, पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये कौन से नंबर का संस्करण था। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है क्रिकेट देखने में, पर एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कल को क्वेश्चन पूछे अगर आप लोगों से, तो उसके बारे में यार आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है, तो आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से तो क्वेश्चन वो बनाने से रहे। तो 2022 में जो एशिया कप हुआ वो 15वां संस्करण था यहाँ पर, और ये जो 15वां संस्करण था ये अगस्त से सितंबर में चला, और यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये संस्करण आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पर जो इसका फाइनल मैच है वो कल निपटा है यहाँ पर, और इसमें शानदार तरीके से श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया। और भाई साहब हराता भी क्यों ना, क्योंकि 6 टाइटल श्रीलंका यहाँ पर जीत चुका है, यानी कि अब तक 6 बार श्रीलंका यहाँ पर जीत चुका है। और यहाँ पर अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर इनके द्वारा 170 रन बनाए गए थे 6 विकेट के ऊपर। पाकिस्तान जो है ओनली 147 रन बना पाया, और इसमें पाकिस्तान जो है वो पूरा सिमट गया। तो ये पूरा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि श्रीलंका जो है वो यहाँ पर ये फाइनल जीत कर गया है, पर लेकिन 6 बार जीता है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि श्रीलंका जो है यहाँ पर चैंपियन बना बैठा है। एक तरीके से सबसे ज़्यादा मैच सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट इसी के द्वारा जीती गई है। गैस करो सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट किसके द्वारा जीती गई है? वो नहीं कहते, आप लोगों ने सुना होगा, देख तेरा बाप आया। तो कौन है वो? तो है हमारी कंट्री। सबसे ज़्यादा 60 टाइटल हमारे द्वारा जीते गए। तो दूसरे नंबर पर श्रीलंका है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगली बार जो है ये नेक्स्ट जो इसका सीज़न होगा 2023 में वो पाकिस्तान के अंदर होगा। तो यहाँ पर ये वाला सीजन जो है अगर इंडिया जीते तो मजा आएगा। आएगा ना मजा? तो अगली बार के लिए तैयार रहना, बहुत ही शानदार जो यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट जो है वो भी यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डाल दिए। पहला जो एडिशन था वो 1984 में भी यूएई में हुआ था, और अभी लेटेस्ट भी यूएई में हुआ है। नेक्स्ट वाला आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। आप किसको चाह रहे थे, मतलब अपना देश तो जीता नहीं, पर लेकिन आप किसको चाह रहे थे कि कौन जीते, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। ये आर्टिकल सुनने से पहले आप लोग थोड़ा सा मतलब नहीं अपने आप को पेटी बांध लेना, क्योंकि ये आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा हिचकोले देने वाला है आप लोगों को। आखिर क्या है इस आर्टिकल के अंदर में? अच्छा, इस आर्टिकल से पहले एक छोटी सी आप लोगों के लिए यहाँ पर ये कोटेशन है, यहाँ पर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग के अंदर में। बोला गया है, नो ग्रेट माइंड एवर एग्जिस्टेड विदाउट ए टच ऑफ मैडनेस। ये समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यानी कि आज की डेट में अगर आप लोगों से पूछे कोई ऐसा इंसान जो है जिसने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है, तो कुछ ना कुछ लाइफ में उसने जरूर पागलपन दिखाया होगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए। मतलब कहने का यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग में पेंटिंग आप लोगों ने देखी, उसके द्वारा इतनी शानदार प्रैक्टिस जब करने वो बैठी होगी, तो घर वालों ने, परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने क्या क्या बोला होगा। आप लोग खुद सोचो, आप लोग जब पढ़ाई करने बैठते हो तो अगर आप लोग कोई काम बोल दे बीच में, तो आप लोग बोल दो कि नहीं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो बोलेंगे हाँ यही बनेगा आईएएस, यही बनेगा कलेक्टर। ऐसे शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। कहीं घूमने चलने की बात है, आप लोग मना कर दो कि एक दिन में तो कहीं नहीं यार तो मास्टर बन जाएगा, एक दिन में तो कहीं नहीं तो कलेक्टर बन जाएगा। ऐसे शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। तो अगर ऐसे शब्द आप लोगों को सुनने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठाना पड़ता है कि पढ़ ले भाई, पेपर आ रहे हैं पास में। तो वो वाली चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। कोशिश करो कि शानदार तरीके से जो है अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। तो यहाँ पर एक तरीका पागलपन अपने गोल के लिए आप लोगों को दिखना चाहिए। अगर वो पागलपन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आपको नहीं मिलेगा, कोई और ले जाएगा जो कोई पागलपन होगा जिसके अंदर में। तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आप नहीं हो तो कोई और बैठा है तैयार यार। आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग ही बस मेहनत कर रहे हो, कोई और मेहनत ही नहीं कर रहा है।
बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ की बहुत सख्त ज़्यादा जरूरत है। आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो वो निकाल के ले जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। ओके, तो इसलिए हमेशा मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। बहुत शानदार तरीके का आर्टिकल है, पर लेकिन यहाँ से मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मुझे चोट लग गई है बहुत ही तगड़ी मेरे पैर में, और मेरे पैर में चोट लगी है उस टाइम पर मैं कर्रा रहा हूँ रोड पर पड़ा पड़ा। ठीक है, आप लोग मान लीजिए वहाँ से अपनी बाइक से या फिर कार से निकल रहे हैं, तो आप लोगों ने गाड़ी रोक ली, दया कर कि हाँ कोई बेचारा कर्रा रहा है, थोड़ी सी उसकी दवा पट्टी कर देते हैं। पर लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरे हाथ में मतलब आप लोगों ने किताबें रख दी कि लो भाई पढ़ लो। क्यों भाई, टीचर हो यार, पढ़ लो, पढ़ाना है ना तुमको। तो क्या वो सही चीज़ें होगी वहाँ पर? ठीक है, या फिर मुझे दवाई चाहिए, आप लोग जो है मुझे लाकर वहाँ पर रसमलाई दे रहे हो, किलो रसमलाई खा लो। ठीक है, तो क्या वो सही चीज़ें होगी वहाँ पर? तो वो मेरे किसी काम की नहीं उस टाइम पर। उस टाइम पर मुझे चाहिए कि मेरा कोई पेन जो है वो कम कर दे और थोड़ा सा मुझे जो है कंफर्टेबल फील करा दे। यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है इंडिया यूएसए को कि भाई साहब पाकिस्तान में बाढ़ आ रखी है, लोग जो है वहां पर भूखे मर रहे हैं, उनको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, सड़कों पर सो रहे हैं, वहां पर बच्चों की जान जा रही है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं बीमारी महामारी का शिकार हो रहे हैं वहां पर, और तुम क्या कर रहे हो? पाकिस्तान को F-16 दे रहे हैं। F-16 एक काफ़ी शानदार, ये एक फाइटर जेट आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान को गिफ्ट किया जा रहा है एक तरीके से, मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है पाकिस्तान को। इंडिया कह रहा है ये कर क्या रहे हो, मतलब चल क्या रहा है ये? तो यूएसए वाले यहाँ पर इसको ये बोल रहे हैं कि ये हमारी पॉलिसी है, आज की पॉलिसी नहीं है, ये 40 साल पुरानी पॉलिसी है, और हम लोग ये 40 साल पुरानी पॉलिसी ऐसे ही फॉलो करके चल रहे हैं, इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। मतलब यूएसए खुद बोल रहा है कि हम लोग 40 साल से बदतमीजी कर रहे हैं, अभी भी हम लोग ये बदतमीजी काटेंगे। इंडिया ने भी बोल दिया ठीक है भाई साहब, जैसे तुम्हारी इच्छा है यार, हमको तो कभी कोई दिक्कत हुई नहीं है। अब हम तो यूएसएसआर यानी कि रसिया के साथ में, पता है आप लोगों को 1971 से हमारा याराना है, तो यार तुम्हारी तो 40 साल की दोस्ती है, और भाई साहब हमारी तो 50 साल से ऊपर की हो गई, तो हम भाई साहब दोस्ती कैसे छोड़ दें? तो यहाँ पर अभी उसी के ऊपर पूरी रस्साकशी चल रही है। अभी आप लोगों ने देखा, मतलब एक अलग ही तरीके ये एक नोटंकी आप लोगों को देखने को मिलेगी जिससे कोई सर पैर नहीं है। पाकिस्तान को ये इसलिए दे रहे हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चला रहा है अपने देश में। समझ रहे हो आप लोग? ये कैसा जोक है, हंसे नहीं आई? मतलब जो देश जहां पर जो आर्मी जो वहां पर लगी हुई है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, आज तक जितने भी मैक्सिमम टेररिस्ट आप लोगों को देखने को मिले जो पाकिस्तान से निकल कर आते हैं, उसी को यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने वहां से पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को खत्म कर सके। ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी माल पानी जाता है वो सारा का सारा माल पानी जो है इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर वो पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है यहाँ जो भी चलते हैं वो अगेंस्ट इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारे सर में दर्दी हो जाती है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जानता है यूएसए, तो इसी के चलते यूएसए जो है यहाँ पर ये हरकतें कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमसे रिसेंटली अभी नाखुश है। नाखुश कोई कैसे होता है? तुम उसकी इच्छाओं के हिसाब से काम ना करो, वो तुमको कह रहा है मूवी देखने चलना है। बाइडन ने बोला मोदी को यार मूवी लगी हुई है, ब्रह्मास्त्र मूवी देखने चलोगे? मोदी जी ने कहा और भी बहुत काम है मुझे, ठीक है तुम देख के और रिव्यू दे देना, फिर देखूंगा मुझे देखनी है कि नहीं देखनी है। तो यहाँ पर कई सारी जगह ऐसा हुआ, इन्होंने मना कर दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये इशू देखने को मिल रहा है। तो 2+2 डायलॉग में भी अभी यहाँ पर कुछ बातें हुई थी, पर लेकिन अभी मुद्दा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर इनको मिर्ची लगी पड़ी है, वो मुद्दे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पर लेकिन हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, तुम ऐसा करोगे तो हम जैसे को तैसा करेंगे। कैसे, अभी समझते हैं थोड़ा सा। अभी मुद्दा यहाँ पर यह कि इंडिया जो है उसने यूएसए को बेसिकली, मतलब यूएसए को ने इंडिया को जो है पुश किया यहाँ पर G7 मीटिंग के अंदर में काफ़ी शानदार तरीके से कि हम लोग रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर दें। और भाई यार सामने वाला बंदा जो है वो 50% डिस्काउंट पर माल बेच रहा है, मतलब हम तो बेवकूफ़ हैं, हम खरीदे ही ना। मतलब तुम खरीद लो, एसी सारे यूरोप वाले खरीद लें, उससे गैस वगैरह सारी चीज़ें खरीद ले, और मतलब हम खरीदना, हम खरीदे तो हम तुम्हारे दुश्मन। तो जयशंकर साहब जो थे उन्होंने बोला ये बदतमीजी नहीं चलेगी अब तुम्हारे, ठीक है। ऐसा है, हम लोगों की रिक्वायरमेंट जो है जहां से फुलफिल होगी और कम पैसों में फुलफिल होगी, भाई साहब हम प्रोडक्ट वहां से खरीदेंगे। चाइना का माल छोड़ के हम सब माल खरीदेंगे, क्योंकि सब पर ट्रस्ट है, चाइना के माल पे हमको ट्रस्ट नहीं है। तो इन्होंने बोला उस टाइम पर यहाँ पर एक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुई यहाँ पर रसिया के जो अंदर, उसमें भी हम लोगों ने वर्चुअली अटेंड किया यहाँ पर शानदार तरीके से, ठीक है। पर लेकिन जो यूएसए ने खूब जोर लगा लिए, भाई साहब ऐसा लग रहा था हमारे यहाँ पर पार्टी चल रही है, हर हफ्ते कोई ना कोई आकर बैठ रहा था, क्या यूएन में रसिया के खिलाफ वोट डाल दो। अबे यूएन में रसिया के खिलाफ वोट डालने से हो क्या रहा है? एक कंट्री अपोज में वोट डाल देगी बस, उससे क्या होगा? दुनिया भर की अपोज में डाल ही रहे, हमने भी डाल दिए। उनका बेसिक मतलब ये था कि इंडिया की रसिया के साथ में बिगड़ जाए।
ताकि ये जो है अपने हिसाब से फिर पूरा काम चला पाए यहाँ पर लेकिन इंडिया ने एक नहीं मानी यहाँ पर। और ऊपर से रसिया से जो एनर्जी परचेज करने के लिए भी उन्होंने खूब वो किया हमारे ऊपर प्रेशर। हम लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दिया दबाकर और हम लोगों ने काफ़ी शानदार तरीके से रसिया से जो है वो चीज़ें खरीदी। अभी यहाँ पर वो तो एक बार को ठीक है, चलो ठीक है, हमारी एनर्जी थी। अभी हम लोग शानदार तरीके से संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि उज्बेकिस्तान में होने वाली है, पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। एक और मैप बेस्ड लोकेशन आप लोग देखो उज्बेकिस्तान कहाँ पर है, तो ये है उज्बेकिस्तान। यहाँ पर कैपिटल क्या है इसकी आप लोग बताइए। आप लोग हालांकि दिख रही होगी, जिसकी चील की नज़र होगी वो देख लेगा, ठीक है। वैसे टीचर अक्सर बोला करते हैं उल्लू की नज़र, ठीक है पर मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी रेस्पेक्ट के तरीके से देखता हूँ, क्योंकि एसएलवी फैमिली जो है वो सारे के सारे जो हैं अपने ही आप में एक डेडिकेटेड पर्सन है। क्योंकि हर एक पर्सन जो है देखिए सबके बस की चीज़ नहीं होती है। अपने आप को डेली रेगुलरली एक ऐसे पैटर्न में लेकर आना कि रेगुलरली अपने टाइम को फॉलो करना। और मैं देख रहा हूँ डेली जो भी कमेंट कर रहे हैं ना नीचे, वो 50 से 60% जो है अपना टारगेट फॉलो कर रहा है। तो आप लोग 50 से 60% टारगेट फॉलो कर रहे हैं तो अपनी जो पीठ थपथपाया करो डेली, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर मम्मी पापा को बोला करें कि वो थप्पड़ से आप लोगों की पीठ थपथपाए कि पढ़ ले बेटा, ठीक है वरना तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर असली मुद्दा क्या है अभी यहाँ पर, जैसे हम लोग संघाई कॉर्पोरेशन में जाएंगे फिर रसिया के साथ में हम लोग गले मिलेंगे और फिर इनको चिड़न होगी कि मेरी सोतन के साथ में जाकर गले मिल रहे हैं तो यहाँ पर चाइना भी रहेगा। हालांकि ये तो इसके साथ में तो हमारी बनती नहीं है, पर फिर भी अभी हम लोग डिसंगेज हो गए हैं। तो देखो कब तक डिसंगेज रहते हैं, ठीक है। बाकी तुर्की, ईरान, बेलारूस और पाकिस्तान भी यहाँ पर है, तो हमारा दोस्त भी मिलेगा, तो उससे पूछेंगे और मैच हार के कैसा लगा, तो मोदी जी बोलेंगे और सुनाओ क्या हाल है। तो मतलब ये भी सारे वहाँ पर मिलने वाले हैं। और पॉसिबिलिटी ये है कि सीरिया भी वहाँ पर चले, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसको जो यूएसए है उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। वो चाहता है कि जो इंडिया मेरे साथ में रहे तो बस मेरे साथ में रहे। आप लोगों ने देखा कई सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि उनको चिड़न हो जाती है अगर उनका दोस्त किसी के साथ में ज़्यादा बातें कर लेता है। तो वो वाली चिड़न यूएसए को हो रही है, क्योंकि मोदी जी ने कुछ ज़्यादा ही आराना कर लिया जो बाइडन के साथ में। अभी यहाँ पर मुद्दा क्या है, अब यहाँ तक चीज़ें नहीं रुकती हैं। अभी इंडिया ने भी फुल नखरे दिखा दिए पूरे। नखरे क्या दिखाए, मतलब जरूरत भी थी हमारी क्योंकि हम तो नखरे अपने काम के हिसाब से दिखाते हैं, फालतू में दिखाते हैं। ये लोग जो यूएसए वाले फालतू में दिखाते हैं। यूएसए के द्वारा अभी क्या किया गया, एक ग्रुप बनाया गया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है, जिसको IPFE बोला गया। और इसकी अभी मीटिंग हुई, और वो भी कहाँ पर हुई, लॉस एंजलिस यानी कि यूएसए के अंदर में हुई। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ है, यहाँ पर जाकर ही हम लोगों ने क्या बोल दिया, हम लोगों ने बोल दिया आथू हमको इसकी कुछ बातें पसंद नहीं आई। वो क्या है अभी बात करूंगा उसके बारे में। पहले देखिए इसके बारे में कुछ बातें आप लोग यहाँ पर समझिए। हमारी कंट्री की साइड से पीयूष गोयल साहब थे। पहले तो उन्होंने बोला यूएसए में चलो घूमते हैं, उसके बाद में देख लेंगे इस मीटिंग में क्या करना है। तो उन्होंने अच्छे से घूमा फिरा, तो घूमा फिरने के बाद में वो सेटिस्फाई हो गए कि 4 पिलर हैं यार तुम्हारे। 4 पिलर में से 3 पिलर पे तो हम लोग काम कर लेंगे। 3 पिलर कौन से, कि सप्लाई चेन बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी है भाई साहब, चाइना के हाथ में से छीन के लाना है सारा माल। तो इन्होंने क्या किया अभी रिसेंटली, आप लोगों ने देखा होगा, एप्पल जो है वो आईफोन उसकी कंपनी जो है हमारी कंट्री में जो है स्टेब्लिश करने के लिए तैयार है। हालांकि ऑलरेडी बन रहे हैं, काफी सारे एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं और लार्ज स्केल पर काम करने वाले। ये मैन्युफैक्चरिंग हम लोग अपने देश के अंदर में लेकर आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि PLI क्या है, इसके बारे में एक आर्टिकल है, पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम आप लोग इसको बोलते हैं। तो PLI जो है उसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो उसके बारे में अभी मुद्दा ये किया जा रहा है कि हम लोग काफी शानदार तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आओ हमारे यहां पर हम भी इसका पार्ट बनेंगे। क्लीन इकोनॉमी, वो तो पता ही है, जो बाइडन ने 5 कसमें खवा ली थी मोदी से कि यार मोदी देख कसम खा दे कि 2070 तक ना कार्बन एमिशन कम करेगा। मोदी ने बोला कसम तो खा लेंगे यार, जुगाड़ कर दिया थोड़ा सा, क्या चाहिए, खोखे भेजा 5-7 खोखे भेज देना मतलब पैसा लगेगा, पैसा रोकड़ा, ठीक है, ऐसे नहीं होते ये 4 चीज़ें। तो उसने बोला ठीक है उसकी टेंशन मत लेना। तो 5 कस्में खुआली वहाँ पर, ठीक है भाई साहब हमने मान ली। अब यहाँ पर फेयर जो इकोनॉमिक्स, टैक्स और एंटी करप्शन को लेकर बात की गई कि हाँ यार ये भी सही है, इकोनॉमी जितनी अच्छी बढ़ेगी उतना बढ़िया है, पर लेकिन ट्रेड वाले पे हम तुम्हारी बात नहीं मानने के। यूएसए ने बोला क्यों, इसमें क्या दिक्कत होगी यार, तुमने यहाँ पर वो नहीं कहते रोल ही करते हो, नहीं चीटिंग करते हो तुम। वो कह कैसे यार, तुम नाम तो ले रहे हो ट्रेड का, ठीक है, ऊपर से पता है तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाओगे जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। मत समझ रहे हो आप लोग मतलब प्रोडक्ट उसको लेकर अलग ही पैटर्न में चल रहा है। कुछ ऐसे कि इन्वायरमेंट के साथ में लिंक कर दिया, कुछ लेबर के साथ में लिंक कर दिया, तुम्हारे यहाँ के लेबर रूल और रेगुलेशन ना हमको पसंद नहीं आ रहे हैं उसके साथ में। तो हमारे पीयूष गोयल साहब बोलने लगे ऐसा है, ये 3 में तो हम लोगों ने कर लिया पार्टिसिपेट, अब जो ये अकेला बच गया ना, इसमें पार्टिसिपेट हम लोग तब करेंगे जो बाकी के जो 14 देश हैं ना, पहले उनको पार्टिसिपेट कर लेने दो। यानी कि जो बाकी के जो देश हैं यहाँ पर, मतलब जो 13 बचेंगे उनको पार्टिसिपेट कर लेने दो। तो उनको पार्टिसिपेट करने के बाद में जब चीज़ें समझ में आ जाएगी, हम लोग उनको देखेंगे वो नहीं कहते वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी। जब इनको मजा आने लगेगा कि हाँ भाई साहब बहुत मजा आ रहा है इसमें, हालांकि इसमें मजा आने वाला कुछ है नहीं तो जब उनको मजा आने लगेगा तो ठीक है हम भी आ जाएंगे अपना बोरिया बिस्तरा ठाकर कि भाई साहब हमको भी कर लो अपने खेमे में। तो हम लोग तब तक वेट करेंगे।
तो यहाँ पर RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से भी मोदी जी जो है ये बोलकर रुक गए, निकल गए थे वहां से कि अगर आज मैंने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया तो ऊपर बैठे हुए जो हमारे पूर्वज हैं वो ये बोलेंगे कि ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या किया उन्हें फिर यूं मारा मारा में कुछ ऐसी ऐसी बातें उसमें। तो वही बात है, इसका रीजन क्या था? उसका रीजन यहाँ पर ये था क्योंकि अगर वहां पर हम लोग ट्रेड सेट कर लेते तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती, कुछ ऐसी कंट्री हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया, ये डेयरी के मार्केट में बहुत अच्छे से अपना पैर जमाए बैठे हैं, तो हमारे देश के किसान जो हैं उनको दिक्कत हो जाती है, यहाँ पर ये लाकर अपना माल बेचते बड़े सस्ते में। और यहाँ पर अभी इससे क्यों बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि क्लाइमेट वाला मुद्दा यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अबे यार हमारे यहाँ अभी हम लोगों ने अपना काम करना स्टार्ट किया, अभी हमारी इकोनॉमी जो है बढ़नी स्टार्ट हुई है, हम लोग वैसे ही कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, अभी हम लोग नए नए मजे में आए हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी यूके को पीछे छोड़ा है, अभी तो हमारी चीज़ें बढ़नी स्टार्ट हुई है, ऊपर से तुम ऐसे ऐसे मुद्दे लगा दो हमारे ऊपर, तो हम नहीं खेलते यार ऐसे। तो हम इससे एक इनका जो पिलर है उससे बाहर निकल गए। और सोचो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है, ओके, ये वाली बिल्डिंग, ठीक है, एक यहाँ हो गई, ये ऐसी कोई बिल्डिंग खड़ी है, इस बिल्डिंग के 4 पिलर हैं। अब सोचो कि यहाँ पर एक पिलर निकाल लिया, अब कितनी खड़ी रहेगी? नहीं भाई साहब, रेड जानी है। तो ऐसे ही कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडो पैसिफिक के अंदर इतने जब शब्द ही हम लोगों ने यूज कर दिया यहाँ पर, तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। इंडो पैसिफिक में से जब इंडो ही बाहर निकल जाएगा, समझ रहे आप लोग यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर इस पॉलिसी का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इंडिया ने भी यहाँ पर एक तरीके से सीधा सीधा जवाब दे दिया कि यार अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो ऑप्शन हमारे पास में भी है, ठीक है। तो ये सारा पूरा अगर मैप में आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन को जब आप लोगों को समझना हो ना, तो उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप लोगों को समझना है। कॉम्प्रिहेंसिव वे में क्यों समझना है? क्योंकि जब कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप लोग उसको देखोगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। और इसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे आर्टिकल भी आएंगे, तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस आर्टिकल के अंदर में 2-3 आर्टिकल इंक्लूडेड थे, ठीक है, जैसे कि G7 के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तो अभी मीटिंग होगी जैसे जैसे, उसमें बहुत सारी बातें अभी आगे आएंगी। देखिए डे बाय डे की जो कमेंट्री होती है ना, उनसे थोड़ा सा बचा करो, ठीक है। एक बार टॉपिक तैयार हो गया, जैसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे ये मीटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल टॉपिक को वैसे डिस्कस करूंगा जैसे बांग्लादेश वाला टॉपिक मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, याद आ रहा है। तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसे नहीं कि आज चले गए, आज उसने ये बोल दिया, कल को उसने वो बोल दिया, अरे हाँ यार उसको तो पसंद नहीं आई बात, उसने ना उसके ऊपर पानी फेंक दिया, अरे उसने उसके साथ में चाय नहीं पी, समोसा लेकर भाग गया, समोसे के साथ में चटनी भी थी। ये कौन पूछ रहा है आप लोगों से? जब पूरा कंप्लीट हो जाए, आए विजिट कर ली, चले गए, चाय समोसा पानी खा लिया, जो सही था वो हो गया। अब आप लोग देखो आप लोग के एग्जाम का क्या इंपॉर्टेंट है। तो डे बाय डे की कॉम्पेंट्री से बच के रहो, उस तरह की चीजें कंप्लीट करो, क्योंकि टाइम कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ आप लोग पढ़ के अपनी नैया पार लगा दो, है आ गया मजा, देखो डायलॉग बन गया वैसे डायलॉग वो था जब मैंने स्टार्टिंग में मुझे एकदम मुंह से निकला था, ये डायलॉग कुछ ऐसे था कि कैसे था बताता हूँ, अभी 1 मिनट रुको। टाइम कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ को मैं पढ़ाता हूँ यार, कुछ को तुम पढ़ा दो, ठीक है। मतलब ये था कि जो भी आप लोग पढ़ के जाते हो मेरे से यहाँ, वो किसी को पढ़ा दिया करो, ठीक है। इससे 2 फायदे होंगे, आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे और सामने वाले को भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो ये वीडियो आप लोग लोगों तक पहुंचा दो, ये वीडियो आप लोग उस तक पहुंचा सकते हो। इससे क्या होगा, आप लोग के आसपास के लोग जो हैं वो ज़्यादा और अच्छे एजुकेटेड बनेंगे, आप लोगों के साथ में प्रोडक्टिव बातें करेंगे, हमारा समाज सुधरेगा। तो ये है, तो फीडबैक जरूर देना, जैसा भी आप लोगों को लगा लेक्चर, लाइक या डिसलाइक कर बता देना, मुझे नहीं यूट्यूब को बताना है, क्योंकि यूट्यूब को पता होना चाहिए कि ये वीडियो कैसी है, वही आप लोगों के साथ में फिर गेम खेलता है, फिर आप लोगों को बोलता है कि इनएप्रोप्रिएट है, इसमें अंदर नहीं घुसना है, ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है, ठीक है। तो ये है पूरा मुद्दा, ओके। फिर भी बता देना कैसी लगी वीडियो, ओके, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। आगे चलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है, हल्का सा तो मैंने आप लोगों को इसका आइडिया दिया था पहले, पर लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, और बात भी करेंगे तो स्टेट के बारे में भी करूंगा आप लोगों से बात, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं, और ये जो स्कीम्स होती हैं इनका बेसिक पर्पज यहाँ पर ये होता है कि पर्टिकुलर स्टेट के अंदर फोकस करना। अब उस स्टेट के अंदर किसी पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। आप लोगों से कई बार ये डायरेक्ट स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि सर मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे भी ये लेक्चर देखना चाहिए? आप लोग अगर आज के डेट में सिलेबस उठा के देखोगे ना, सारे के सारे स्टेट पीसीएस हैं वो ना भेड़ चाल पर चल रहे हैं। जैसे जैसे यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया, सारे के सारे स्टेट पीसीएस ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया। ऐसे ही 4 पेपर हो रहे हैं, ऐसे ही सीसेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसे ही आप लोगों को आंसर राइटिंग देखने को मिलेगी। तो कोई डिफरेंस है नहीं। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें ना, आप लोग स्टेट पीसीएस रूंगे में चला जाएगा आप लोगों का। मतलब उन्हें कहते हैं कि गोलगप्पे खाने के बाद में एक पपड़ी दे दो भाई, वो पपड़ी है आप लोगों का स्टेट पीसीएस। अगर यूपीएससी की तैयारी करोगे तो फोकस यूपीएससी पे रखो, अपनी लोकल चीज़ों को तैयार करते रहो, स्टेट पीसीएस आप लोगों का वैसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पर पूरा फोकस अगर स्टेट पीसीएस पे लगाओगे तो फिर आप लोग यार थोड़ा सा नहीं
लेवल आप लोगों को थोड़ा कम रह जाएगा। थोड़ा सा जो आप लोगों को टारगेट जो अचीव करना है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर सोचो, तब आप लोग जाकर टारगेट को अचीव करोगे। आप लोगों ने सुना ना कि चांद पर जाना है, कि चांद पर जाना है, कोई नहीं, चांद नहीं तो तारे तो मिल ही जाएंगे, वो वाली बात सुनी होगी। तो हमेशा जो टारगेट आप लोगों को जिंदगी में लगाना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। ये हमेशा कॉन्सेप्ट रखो, तो आप लोग एग्जैक्ट वो टारगेट अचीव कर पाओगे। ये मेरी राय है, बाकी आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले वाला इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक था, ये वाला टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक बन सकता है, तो स्कीम भी आप लोगों की कवर हो जाएगी। और राजस्थान वालों, अगर आप लोग सुन रहे हो तो बताना कौन कौन राजस्थान से सुन रहा है। बहुत सारे राजस्थान पीसीएस के सिलेक्शन हुए थे, कई सारे बच्चे तो अभी मैसेज कर रहे हैं कि सर यार ये चीज़ थोड़ी सी मुझे कई बार खरती है। ये बोलते हैं ना कि एक तरीके से सर मैसेज करके कि सर मतलब एक तरीके से इंटरव्यू ले लेते हैं, वो सेशन करते हैं, वो वाली चीज़ मुझे थोड़ी सी लगती है। मतलब उसके बारे में करेंगे कुछ यार अरेंजमेंट, ठीक है टेंशन मत लो। क्योंकि जब सिलेक्शन होता है ना, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मिलना है, मिल के थोड़ा सा मतलब असली फैमिली को गाइड करना है, तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी रह जाती है। चलो कोई नहीं, कुछ टाइम लगेगा पर लेकिन जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, उसमें भी कुछ करूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं तो तब इस तरीके के मैसेज जरूर आते हैं, ओके। और अभी आप लोगों को पता है मेंस भी होने वाला है। कई सारे एक बच्चा कह रहा है सर मेंस के लिए भी कुछ बोल दो, मेरा मेंस है अभी 16 सितंबर को। ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि देखो जो भी पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से करके जाना है तैयार। ये ऐसी चीज़ें हैं सारी जो कि पूरे साल का आप लोगों को पे करना है, 5 दिन में आप लोगों को सारी चीज़ें वसूल करनी है, ठीक है। तो रिवीजन करो, अब तो 5-7 दिन बचे हुए हैं, जितना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो रिवीजन, तो उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है। कुंभ का मेला है नहीं है, खत्म होने दो, फिर आ रहा है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव एक एप्टीट्यूड में अपना रखने की कोशिश करो, क्योंकि वरना फिर टेंशन लेने से किसी का भला नहीं होता है। एग्जाम में और भूलो ही हो, वहाँ तो वैसे ही प्रेशर रहता है, तो आप लोग खुद और प्रेशर पहले से बना के जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। तो रिलैक्स करना माइंड को, सबसे ज़्यादा उसके ऊपर काम करना चाहिए इंसान को। एक बार माइंड को अगर टैकल करना आप लोग सीख गए ना, जिंदगी में बहुत शानदार डिसीजन ले लोगे अच्छे अच्छे। अभी बात करते हैं स्कीम के बारे में। इस स्कीम का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। आप लोग बोलोगे कुछ नया सा सुनने में लग रहा है, रोजगार की बात की जा रही है, जिसके बारे में हम लोग तरस रहे हैं, और वो भी शहरों में। अब तक तो गांव में बात चल रही थी। देखिए मुद्दा क्या, आप लोगों ने एक स्कीम के बारे में सुना होगा, जिसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों से बात की, जिसको बोलते हैं एमजी नरेगा। एमजी नरेगा में क्या किया जाता है, उसमें गांव में जॉब प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। नाम भी क्या है उसका, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, या फिर एक्ट भी आप लोग बोल देते हैं। तो उसका बेसिक पर्पज ये है कि लोगों को गांव में भूखमरी ना झेलनी पड़े। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, कोविड-19 के टाइम पर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी तो वो स्कीम थी। उस स्कीम को तो लोगों को ना एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, मतलब उन्हें कहते हैं पैर धो धोकर पीने चाहिए, क्योंकि वो एक महामारी के टाइम पर, जब कोरोना महामारी बना बैठा था, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की जान बचा दी उसने। तो भाई साहब, वरना इतने सारे लोगों की जान जाती कि हम लोग उसको समेटते समेटते जो है परेशान हो जाते। तो वो एक ऐसी स्कीम निकल गई यहाँ पर। तो उसी के पैटर्न पर यहाँ पर उसमें, क्योंकि गाँव में बातें की जाती है कि एक तरीके से रूरल में इंप्लॉयमेंट की बात की जाती है, उसमें नाम से आप लोगों ने देखा ना कि रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि गांव में गारंटी एक्ट, जो गारंटी प्रोवाइड कराने की बात है। पर लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग ये बोलते हैं यार गांव में तो आप लोग बोल देते हो, क्या शहरों में ऐसे गरीब नहीं रहते हैं, उनके लिए क्यों नहीं स्कीम लेकर आते आप लोग यहाँ पर। क्योंकि जब आप लोग संविधान के अंदर जाओगे तो संविधान के अंदर पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या रखा हुआ है, उसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप लोग डीपीएसपी बोलते हो। डीपीएसपी में एक आर्टिकल है जो कि बोलता है आर्टिकल 41, यानी कि आर्टिकल 41, और वो बात करता है किसके बारे में, वो बात करता है राइट टू वर्क के बारे में, यानी कि हर एक इंसान को अधिकार है कि उसको काम मिले। तो यहाँ पर डीपीएसपी है, पर लेकिन डीपीएसपी में से ऐसा तो है नहीं कि डीपीएसपी को अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हो। क्यों, क्योंकि वो जुडिशियबल नहीं है नेचर में। अगर बात करें फंडामेंटल राइट है आप लोगों के पार्ट 3 में, अगर कोई उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है तो आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो कोर्ट में, पर डीपीएसपी को लेकर आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो उसका आर्टिकल 41 राइट टू वर्क के बारे में बात करता है। तो क्यों ना ये राइट टू वर्क ओनली आप लोग यहाँ पर सिटी में, वो गांव में ही दे रहे हो, ये सिटी में भी तो दिए जा सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोगों को ये बताना है कि जो एमजी नरेगा है वो सबसे पहले हमारे देश में किस पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रपोज किया गया था, उसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी। क्योंकि एमजी नरेगा जो है वो ग्राम पंचायत के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, और ग्राम पंचायत हमारे देश में जो थी वो स्टार्टिंग से तो थी नहीं, तो बाद में आई। और वो कब आई, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लाई गई, जिसके चलते हमारे देश में संविधान में उसको मेंशन किया गया। एक आर्टिकल था वैसे जो कि इसके बारे में बात करता था, और वो था गांधी जी से रिलेटेड आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा है वो आर्टिकल आप लोग बताइए। स्टार्टिंग का अंक उसका 4 है, आगे बताइए क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, ये आप लोगों को बताना है जिसमें पंचायत के बारे में मेंशन है ऑलरेडी, और पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हो, इसलिए कहता हूँ ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। एक भी अगर उठाकर देखोगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग कवर हो गए। तो एमजी नरेगा जैसे गांव के लिए लेकर आई, ऐसे ही यहाँ पर ये शहरों के लिए यहाँ पर ये स्कीम लेकर आ रहे हैं।
तो ये जो स्कीम है इसका नाम रखा गया यहाँ पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, यानी कि शहरों में लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना, उसके लिए ये योजना है। इसकी जो एज है यहाँ पर वो क्या रखी गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा एज ग्रुप जो कि यहाँ पर जॉब करने की कैटेगरी में आता है, तो 18 से लेकर 60 साल के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे एमजी नरेगा में भी 100 डेज का व्यापार प्रोवाइड कराया, मतलब जो जॉब प्रोवाइड कराई जाती है, इसमें भी 100 डेज प्रोवाइड यहाँ पर कराया गया है। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे गांव में कई बार मजाक उड़ाई जाती है कि गड्ढा खोदा जाता है उनसे, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही प्रोडक्टिव काम भी कराए जाते हैं। तो यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे जब हम लोग बात करेंगे शहर में, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग दूसरे भी कई सारे बात हो सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करना है उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है, साफ सफाई कैसे रखनी है, क्लीनलीनेस में फोकस किया जा सकता है। बहुत सारी हेरिटेज होती है अलग अलग जगह, उनको कंजर्व करने की बात की जाती है। तो ये सारे काम उनसे कराए जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंडर फंडा क्या रहता है। मान लीजिए मैं बेरोजगार नवयुवक हूँ और मुझे एक जॉब चाहिए, तो मैं गया जो कोई जॉब प्रोवाइड कराने वाला पर्सन है, जैसे गांव में प्रधान के पास में, और मुझे बोला एमजी नरेगा के तहत मुझे काम चाहिए। उसने बोला ठीक है, काम होगा तो बता देंगे, तो नाम दर्ज करा लिया। अगर नाम दर्ज कराने के यहाँ पर जैसे ही नाम दर्ज करा दिया, उसके 15 दिन के अंदर अंदर अगर काम नहीं मिलता है, तो फिर इंसान जो है उसको भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग ये बोलो कि आप लोगों को घर से निकलना है, उन्हें कहते हैं घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है पूरा काम ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पर याद रखिए। तो आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, पर आप लोगों को घर से निकलना पड़ेगा। तो ये पूरी स्कीम है जिसमें कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा छोरा किसी छोरी से कम है के, तो इसी तरीके से हमारा स्टेट किसी स्टेट से कम है के, ये भी काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये स्कीम जो है राजस्थान के द्वारा ही लॉन्च की गई, ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग राज्य ने ये स्कीम लॉन्च की है। जैसे केरला ने लॉन्च की यहाँ पर 2010 में, जिसका नाम है एनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये जो शब्द यहाँ पर लिखा गया ना, इस शब्द का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मीनिंग है, आप लोग जाकर सर्च करिएगा तो आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जानने को मिलेगा। उन्होंने केरला के अंदर में काफ़ी एजुकेशन के फील्ड में, इकोनॉमी के फील्ड में सोशल रिफॉर्म किए काफ़ी लार्ज स्केल पर, उन्हीं के नाम पर इस स्कीम को निकाला गया है, ठीक है। तो कोई अगर मीनिंग देखा करो ना, उसका सर्च कर लिया करो जाकर कि इसका मतलब क्या है। तो ये स्कीम लॉन्च की गई यहाँ पर लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री, इसका नाम है शहरी आजीविका गारंटी योजना, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉन्च की गई थी 2020 में, ये सही टाइम पर लॉन्च की गई, और 120 दिन का यहाँ पर जो गारंटी प्रोवाइड कराएगी कि आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। क्यों? कोविड-19 के टाइम पर कई सारे राज्य सामने निकल कर आए। झारखंड ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना निकाली यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर 100 डेज का टारगेट रखा गया। तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं के द्वारा लॉन्च की गई है बस यहाँ पर, अभी राजस्थान के द्वारा, पहले भी यहाँ पर काम कर चुके हैं, ठीक है। पर लेकिन कई बार यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि अगर बात करें अब तक का, इस जो स्कीम ऐसी कोई लॉन्च की जाती थी ना, अभी यहाँ पर गारंटी मिलने लगी। पर लेकिन इससे पहले जो स्कीम लॉन्च की जाती थी, जैसे स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना, उनमें कहीं गारंटी नहीं देखने को मिलती थी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी ये काम स्टार्ट हुए हैं, जो पुरानी थी ना उनमें गारंटी नहीं देखने को मिलती थी, तो अभी गारंटी देने लगे हैं ये। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हो। जैसे कि अगर बात करूं यहाँ पर आप लोगों से, तो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा इससे फायदे क्या होने वाले हैं। इससे फायदे ये होंगे, आने वाले टाइम में आप लोगों को अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, जो बढ़ रहा है, उसको कम किया जा सकेगा। क्योंकि आज की डेट में अगर पूछा आप लोगों से, कोई शहरों में ज़्यादा जो बेरोजगार है या फिर गाँव में ज़्यादा बेरोजगार है, तो अगर पूछे आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो आज के डेट में आप लोगों को यहाँ पर सिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर में 9.57 है सिटीज़ के अंदर में, ठीक है, कोविड-19 के बाद में, और 7.68 लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा गांव वाले रीजन में। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा अगस्त 2022 में डेटा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अगर बात करें इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे कि किसी भी एरिया में जाकर काम करना थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से, जैसे कि झुग्गी झोपड़ी, आपने देखे थे एक तरीके से, जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कई सारे लोग जो हैं अपने कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, तो छोटे छोटे लेवल पर काम करते रहते हैं एक तरीके से। कहीं संडे बाजार लग गया, संडे मार्केट इस तरीके से, या फिर सड़कों पे कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो चीज़ें प्रोडक्ट बेचते हुए पाए जाते हैं। तो उसके हिसाब से भी अगर बात करें आप लोग यहाँ पर, ये इनफॉर्मल सेक्टर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और पुअर क्वालिटी ऑफ जॉब मिलती है वहाँ पर। यानी कि एक दिन पता चला कमाई नहीं तो घर में खाना नहीं बनेगा, वो वाली कंडीशन रहती है। और ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि हमारा देश यानी कि इंडिया के अंदर में ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसके चलते भी यहाँ पर शहरों के लिए कम से कम यहाँ पर ऐसी योजना जो स्कीम बनाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर रूरल सेंटर तो मैंने बता दिया, MG नरेगा हो गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गया, तो गांव के लिए तो है, पर लेकिन शहरों के लिए अभी यहाँ पर लॉन्च करना स्टार्ट किया है, जिसके चलते यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। तो इसी पे यहाँ पर काम किया जा रहा है फिलहाल के टाइम पर।
तो जैसे कि रूरल गांव में इंप्लीमेंट, तो यहाँ पर ऐसा भी था, गांव में तो ऐसा नहीं कि यही प्रॉब्लम है गांव में, ठीक है, गांव में तो वैसे बहुत सारी सपोर्ट मिल जाती है, पर लेकिन शहरों में नहीं मिल पाती है, तो इसलिए गांव में तो यहाँ पर हो ऑलरेडी है स्कीम, शहरों के लिए भी आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है इसके बारे में। आई होप कि आप लोग ये माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अब ये आर्टिकल कितना इंटरेस्टिंग है अगर इसके बारे में बात की जाए, तो यहाँ से ऑलरेडी आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी आप लोगों से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बना हुआ, पहले आप लोग यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए। बोला गया द अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इज एन इफेक्टिव मेजर टू एड्रेस द, जो कंटिन्यूटी आप लोगों को देखने को मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट में और इनइक्वलिटी में, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वलिटी वाला क्राइसिस है वो यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत करता है, तो उसमें एक इफेक्टिव मेजर आप लोग बोल सकते हैं इसको, उस क्राइसिस को रोकने के लिए। यानी कि जैसे कोविड-19 ने यहाँ पर दिक्कत क्रिएट कर दी, तो उसमें यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं उसको रोकने का ये एक शानदार तरीका है कि इनइक्वलिटी भी कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी भी कम होगी। तो ये स्कीम अगर कोई ऐसी आती है शहर के लिए तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, है कि नहीं। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, क्योंकि आप लोग देखिए जब शब्द देखेंगे ना इस तरीके के, तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है, और उनको ढंग से लिख भी पाएंगे। अब यहाँ पर इंप्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया 2013 में। बोला गया यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अगर उसके बारे में बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग था, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया लार्ज नंबर ऑफ जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, या फिर कोई ऑल्टरनेटिव, जो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। दूसरा बोला गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्क इज लो। तो यहाँ पर ये वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि खेतों में जब आप लोग जाओगे ना काम करने के लिए, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा गांव में, मुझे अभी भी याद है जब गांव में खेतों में जाया करते थे, तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम गांव में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कोई काम नहीं है तो चल खेत में चल काम, ठीक है, खेत में चल साथ में। उस काम को अगर चाहे तो 2 आदमी कर सकते हैं, पर उस काम में आप लोगों को 5-5 आदमी लगे हुए मिलेंगे, क्यों, क्योंकि और उसके अलावा काम ही नहीं है, तो चलो यही काम कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि उनकी जरूरत नहीं है, पर लेकिन हाँ घर पे फिरेगा तो इधर उधर उल्टी सीधी हरकतें करता घूमेगा, गांव में कहीं बैठा हुआ पता नहीं क्या करता घूमेगा, पता चला किसी के साथ में लड़ाया और ऊपर से घर में उल्हाना आ रहा है, तो वो भी कंडीशन देखने को मिलती है। तो सारी चीज़ों को दूर करने के लिए यहाँ पर बेसिकली है कि खेत में चल, ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आंसर पूछ लिया। बाकी मैंने डिटेल में डिस्कस की थी, ये सारे के सारे आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। ये डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। डिटेल में डिस्कस किए थे मैंने, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल की ही वीडियो में डिस्कस किए थे, एक बार जाके देख लेना अगर डाउट होगा तो, वरना अभी डिस्कस करने बैठूंगा 10 मिनट इसी में लग जाएगी फालतू में, ठीक है। तो कल की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर बात की जा रही है CMIE, यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मोर देन रूरल, पहली स्टेटमेंट बोला गया है। अकॉर्डिंग टू ILO, यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से माने तो 535 मिलियन लेबर फोर्स जो है इंडिया के अंदर में 2019 में, बोला जा रहा है कि मोर देन हाफ हैव द पुअर क्वालिटी जॉब, यानी कि ऐसी जॉब जो कि उनके लिए है ही नहीं है पर फिर भी उनको करनी पड़ रही है। ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि बिल्कुल ऐसी है, एक बंदा जो है वो PhD कर रहा है और PhD कंप्लीट हो गई और जॉब कर रहा है क्लर्क की जाकर। क्यों भाई, ये वही बात होगी ना 3 इडियट वाली को, देख तेरा गधा, ये पहले बाहर जाके ये किया फिर वो किया, अब यहाँ पे आके ये कर रहा है, ठीक है। तो वही वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हाँ, तो उसने गधा बोल दिया, पर लेकिन यहाँ पर मजबूरी भी है। क्यों, क्योंकि लोगों को जॉब मिल ही नहीं रही है, तो लोगों को ये मिल रहा है कुछ ना कुछ तो मिल जाए कम से कम भाई साहब। जो घर वालों की तरफ से, समाज की तरफ से जो बिल्कुल सर पे तांडव हो रहा है वो तो बच जाए। लड़कियां तो खासकर इसकी वजह से परेशान है कि जो शादी का टंडेरा ऊपर नाच रहा है, कम से कम उससे थोड़ा पीछे छूटे एक बार को। क्यों, क्योंकि एक तरीके से इंसान ना आज के डेट में ये सोच रहा है कि लड़कियों को रेस्पॉन्सिबिलिटी, चलो शादी कर दो, और फिर ये गलती अभी यहाँ पर माँ बाप की भी नहीं है। क्यों, क्योंकि 3-3 साल यहाँ पर अभी निकाल दी यहाँ पर बेसिकली कोविड-19 ने, और एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया कई जगह तो यहाँ पर, इसकी वजह से भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। पर लेकिन फिर भी यार पेरेंट्स से मैं यही बोलना चाहूँगा कि बच्चे अपने ही हैं, तो कम से कम थोड़ा सा पैरों पे खड़े रहेंगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी, वरना फिर वही है, आप लोग जानते हैं फिर समाज में क्या होता है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखकर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा तो आप लोगों का ही नाम आगे बढ़ेगा। एक MG नरेगा के बारे में बोला गया 2006 में लॉन्च की गई ये स्कीम। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया 100 डेज का ये प्रोग्राम प्रोवाइड कराती है। तीसरा बोला गया DPS में आर्टिकल 40 के तहत राइट टू वर्क के बारे में यहाँ पर बात करती है, ठीक है। तो ये तो आप लोग आंख बंद कर बोल दोगे, अभी चिल्ला कर चीख कर मैंने बोला है कि 40वां आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर 41वां आर्टिकल है। तो आंसर क्या है, ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, मेरा ये मानना है कि जो टॉपिक पढ़ने के बाद में अगर आप लोग उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो ना, तो आप लोग उसको कभी भूलोगे नहीं। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर स्कीम है, इसमें बोला गया यहाँ पर ये स्कीम के बारे में केरला में है। यहाँ पर एंकली जो यहाँ पर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, केरला की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रमिक योजना बेसिकली। इसी के साथ में झारखंड की आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, यह मुख्यमंत्री जो शहरी आजीविका गारंटी स्कीम। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, ये आप लोगों को बताना है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर नन ऑफ द अबोव। तो पोज कर वीडियो को आंसर दे लेना। और इसी के साथ में जो वीकेंड में आप लोग की जो वीडियो आ रही है वो कौन कौन देख रहा है उसको ढंग से देखें, क्योंकि आप लोग प्रॉपर में तैयारी आप लोग करनी है। तो ठीक है, एक कम से कम वीकेंड में एक अच्छा सा टेस्ट टाइप में हो जाता है, तो उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तो आंसर क्या है, आंसर ए है, यानी कि 1 स्टेटमेंट ओनली सही है। और ये आप लोगों के सामने डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो गया। तो पूरे टॉपिक को इस तरीके से बाल से खाल उखाड़ लो, ताकि एग्जामिनर भी ये बोले कि यार क्वेश्चन बनाओ तो बनाओ कहाँ से, तो कुछ छोड़ ही नहीं रहा है इंसान। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करनी है। ओके, फीडबैक जरूर देना। आगे बढ़ते हैं। यूएस से जब हरामीपंथी पर आता है तो वो इतना हरामीपंथी दिखाता है कि वो जिसके पीछे पड़ जाता है उसको छोड़ता नहीं है। अभी यहाँ पर जहाँ पर भी जा रहा है वहाँ पर ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आर्टिकल जो है पीआईबी के अंदर कवर किया गया कि यूएसए ने इंडोनेशिया के साथ में जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करी। अभी उसने इंडिया के साथ में करी थी, उसकी वजह से चाइना को मिर्ची लग गई थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसके बॉर्डर के पास में था वो। इसी के साथ में यहाँ पर अभी फिर से चाइना को कंसर्न हो गया। तो ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से पूछा सकते हैं, यूएसए और इंडोनेशिया में, ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है सुमित्रा आइलैंड। ठीक है, या फिर सुमात्रा आइलैंड भी इसको बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर अभी ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज देखने को मिली। लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर आइलैंड की, तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। जरा सी देर लगती है, मैं आप लोगों को पूरा सुबह सुबह ऐसी ऐसी जगह विजिट करा देता हूँ। मतलब घर वाले तो बोलते तो नहीं कहाँ जा रहे हो, ठीक है, पता चला ये बिना बताया हो। घर वालों को बता के आया करो कि हम अभी इंडोनेशिया जा रहे हैं घूमने। ठीक है तो यहाँ पर इंडोनेशिया, ये सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर सिंगापुर थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगा, मलेशिया कोलालमपुर हो गया यहाँ पर। इसके थोड़ा सा इधर आओगे तो ये आप लोगों को अंडमान निकोबार अपना पर्टिकुलर एरिया, ये मलक्का स्टेट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने। ठीक है, ये जावा सी हो गया। मैप को तैयार करने का सबसे शानदार तरीका ये है, उसके साथ में टाइम व्यतीत करना स्टार्ट कर दो, मतलब समय बिताना स्टार्ट कर दो। ठीक है, को यहाँ पर कोकोज ये आइलैंड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बताओ किस देश का ये, देखता हूँ कौन कौन बताता है। अभी मुद्दा यहाँ पर यह है कि यूएस से 5000 सोल्जर लेकर पहुंच गया भाई साहब इंडोनेशिया के अंदर। समझ रहे आप लोग, यहाँ पर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर। तो यहाँ पर यूएसए भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, यानी कि क्वाड के 3 मेंबर तो हैं, बस इंडिया नहीं है। हमारी कमी खल रही होगी यूएसए को कि इंडिया हो रहा जाता तो मजे लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना है, कैसे चीज़ों को स्ट्रेंथन करना है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये एक मैरीटाइम ड्रिल आप लोगों को देखने को मिल रही है। और पहली बार पार्टिसिपेट किया जा रहा है अदर पार्टिसिपेशन नेशन के द्वारा, क्योंकि चाइना की जो हरकतें बढ़ रही है इस पर्टिकुलर रीजन में, उसको रोकने के लिए। आप लोगों ने अभी सुना था ना, कुछ दिनों पहले मैंने डिस्कस किया था सोलोमन आइलैंड के अंदर में, वहाँ पर चाइना ने पूरा अपना दबदबा बना लिया है। तो इसके चलते यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चाइना को टैकल किया जाए। चाइना को टैकल करने के लिए शामदाम दंड भेद लगा रहे हैं। तो उसके चलते यहाँ पर ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो सेट किए जा रहे हैं। तो उसी का ये भी एक पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर कि हमारी यूएसए के साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज है, या फिर इंडोनेशिया के साथ में। तो इंडोनेशिया और यूएसए के साथ में हमारी एक्सरसाइज है कुछ यहाँ पर, जो कि आप लोगों से पूछी भी जा सकती हैं। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास यूएसए और इंडिया की आर्मी के बीच में देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी कि कल को चलकर इंसानियत के नाते कोई सपोर्ट प्रोवाइड कराना, और इसी के साथ में यहाँ पर डिजास्टर के टाइम पर रिलीफ प्रोवाइड कराना, यानी कि कुछ राहत देना, उसमें है यहाँ पर। और ये फर्स्ट इंडिया और यूएसए की ट्राई सर्विस है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की तीनों सर्विस पार्टिसिपेट करती हैं भाई साहब यहाँ पर। इसी के साथ में वज्र प्रहार देखने को मिलेगी, स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है यहाँ पर आर्मी के साथ में। इंडोनेशिया के साथ में यहाँ पर ये आप लोगों को समुद्र शक्ति देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इंडो, इसी के साथ में देखो IND यहाँ पर इंडिया, INDO इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये कोरपैट देखने को मिलेगी, एक मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये कुछ एक्सरसाइज है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। वैसे मैच करने के लिए आ जाए तो फिर क्या बोलोगे, मतलब कि पूछ लिया है कौन सी एक्सरसाइज कौन से के साथ में है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट आगे यहाँ पर टाइगर ट्रम्प एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज देखने को मिलेगी यूएसए के साथ में। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति जो है यहाँ पर, ये आप लोगों को मैरीटाइम एक्सरसाइज है यूएसए के साथ में। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो है ये एक आर्मी की एक्सरसाइज है। तो ये तीन स्टेटमेंट है। तो बोला गया करेक्ट बताना है, ओनली 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, या फिर यहाँ पर कोई से भी सही नहीं है, ओनली 3 सही है। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर इसका ए है। यहाँ से आप लोग मैच कर देख सकते हैं।
कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए टॉपिक में, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग इसी के साथ में एक छोटा सा टॉपिक भी आप लोगों को तैयार हो जाएगा, इसके बारे में बताता हूं आप लोगों से। 2017 में यूपीएससी में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, सिंपोजियम वैसे संगोष्ठी बोलते हैं, या फिर एक तरीके का ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं, सिंपोजियम। तो इसके ऊपर 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। बोला गया कि इनोग्रल जो IONS था यहाँ पर, वो इंडिया के अंदर हुआ था 2015 में, ठीक है। और उस टाइम पर हमारी नेवी ने इसको चेयर किया था। इसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बोला गया वो बोला गया कि जो यहाँ पर IONS है यहाँ पर, ये एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव है, ठीक है। यानी कि मन कर रहा है तो पार्टिसिपेट करो, नहीं तो नहीं करो, ठीक है। मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने का, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर में। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, अगर कोई आप लोगों से पूछे, बोला गया है 1, 2 बोथ, या फिर नाइदर 1 नो 2। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, ये डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। तो देखता हूँ सही आंसर क्या है यहाँ पर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो पहले क्वेश्चन बने, आगे चलकर इनसे आप लोगों से अलग क्वेश्चन से भी क्वेश्चन निकाले जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। यानी कि यूपीएससी टॉपिक रिपीट कर देती है कई बार, क्वेश्चन ऐसा कैसे रिपीट नहीं होगा, पर लेकिन टॉपिक रिपीट जरूर होते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। आंसर क्या है, बी है आंसर। फर्स्ट गलत है, रीजन क्या है, वो 2015-16 बोला गया, पर लेकिन यहाँ पर 2008 में पहली बार इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ से बातें चल रही हैं यहाँ पर। बाकी अभी लेटेस्ट जो था यहाँ पर ये आप लोगों के सामने, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, तो कुछ भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह कुछ बेसिक चीज़ें, जब थीम थी यहाँ पर, तो कॉन्टेम्प्रेरी ट्रांसनेशनल चैलेंज और इंटरनेशनल मैरीटाइम कनेक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज है इंडियन ओशन में और इंडिया के नाम से, तो इसलिए इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो आंसर यहाँ पर बी था। क्यों? क्योंकि करेक्ट पूछा गया था। तो तैयारी ऐसी करो कि मजा आ जाए एग्जाम में बैठकर, ओके। तो ये था पूरा टॉपिक, कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलने से पहले आप लोग ये मैच देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा मैच दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट मैच आप लोगों के सामने। यहाँ पर ये कैच छोड़ गया था यहाँ पर असरदीप से, तो इस कैच को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई यहाँ पर। और उस कैच को लेने के बाद में यहाँ पर जो विकीपीडिया है, ये इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल छप चुके हैं। तो विकीपीडिया ने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर उनके नाम के सामने खालिस्तान लगा दिया था, जिसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में जो IT मिनिस्ट्री है, उसने बोला विकीपीडिया को क्या क्या चल रहा है, ये अपना डंडा बोरी उठाना है क्या इंडिया के अंदर से? फिर बोलोगे यार इंडिया वाले हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, मतलब तुम अपनी बदतमीजी नहीं देख रहे हो कि तुम पर अपना सिस्टम भी नहीं थामा जा रहा है। तो ये गलत बात है, ये चीज़ हमको पसंद नहीं आ रही है। तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा इशू जो था वो क्रिएट हो गया था। तो उसी के चलते यहाँ पर मैं आप लोगों से कई सारी बातें करने वाला हूँ कि इंडिया ने क्यों समन किया विकीपीडिया को। तो ये एक गवर्नेंस के अंदर भी आप लोगों को आ सकते हैं, या फिर इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के तहत आप लोगों से बात करें तो GS पेपर 3 के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और ये सारा माल मसाला किस टाइम पर था? ये एशिया कप के टाइम पर ही था, क्योंकि यहाँ पर एशिया कप का ही यहाँ पर मैच चल रहा था, ठीक है। तो इंडिया ने जो है विकीपीडिया को समन किया क्योंकि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो गई, खालिस्तान लिख देना नाम के सामने, तो ये बिल्कुल गलत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने बोला कि तुम इंटरमीडिएटरी हो। इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग कहीं किराए पर मकान ले लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो मकान देने वाला हो गया, वो एक तरीके से जिसका मकान पे आप लोग रह रहे हैं, वो वहाँ पर इंटरमीडिएटरी हो गया, ठीक है। आप लोग वहाँ पर हैं, आप लोग किस तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं, कोई अगर गलती कर रहे हैं तो मकान मालिक का गला पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इंश्योर करना है कि आप लोग कुछ भी गड़बड़ ना हो, आप लोगों के पड़ोसी जो है वो भी परेशान ना हो। तो कुछ ऐसा आप लोगों को करना पड़ेगा कि शांति में रहकर अपना काम निकालना है और निकल लो, वरना फिर वही है कि आंटी पुलिस बुला लेगी, आपकी पार्टी यूं ही चलेगी तो फिर पुलिस आ जाएगी, ठीक है। तो पुलिस नहीं बुलानी है, तो पार्टी जो है वो देख के करनी है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल के टाइम पर जो मुद्दा चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है विकीपीडिया के बारे में। वैसे विकीपीडिया ही नहीं, इंटरमीडिएटरी कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को दिख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, इसी के साथ में फेसबुक हो गया, तो हर जगह आप लोगों को ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसको रोकने के लिए हमारी कंट्री में प्रॉपर रूल और रेगुलेशन बनाए गए, ताकि इंटरनेट बेस्ड जो भी यहाँ पर सर्विस है उनको प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराया जा सके। और विकीपीडिया जो है वो 2001 में नया आया यहाँ पर, तो यहाँ पर तब से लेकर आज के दिन में फ्री सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं काफ़ी शानदार तरीके से। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो विकीपीडिया और एसएलवीपीडिया जो है हमारे एक ही तरीके एक इंसान है जो कि फ्री सर्विस दे रहे हैं अच्छे से। जिसको नहीं पता एसएलवीपीडिया कहाँ पर है, तो आप लोग जाना है स्टडी लवर वीर पर, जहाँ पर लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सारे लिंक आप लोगों को मिल जाते हैं। इसमें एसएलवीपीडिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पर्टिकुलर ग्रुप है। ऐसे ही आप लोग यहाँ से जाओगे उस ग्रुप के अंदर में, तो आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में कई सारे आर्टिकल आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें कोटेशन वगैरह जो भी होती है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर ये है, जो ये स्टडी लवर वीर वाला टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें आप लोग एक चीज़ यहाँ पर देखना,
अभी कुछ दिनों से आप लोगों के लिए यहाँ पर जो कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड कराने स्टार्ट किए हैं, कोई कहता है एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डालने स्टार्ट किए हैं। तो यार ये सारे लेक्चर आप लोगों के लिए बना रखे हैं, ठीक है, ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ा रखी है, ये आंसर राइटिंग कैसे करनी है यूपीएससी के अंदर में, उसके ऊपर वीडियो बनी है, ऐसे कैसे लिखना है, डिटेल में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है, ये देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं, तो इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, और आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर लिखेगा। तो इंटरमीडिएटरी जो है अगर उनके बारे में बात करें तो विकीपीडिया को लेकर तो सीधा सीधा पर्पज ये निकल कर आता है कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। तो विकीपीडिया जो है वो कंटेंट जो प्रोवाइड कराता है, अगर वहाँ पर कुछ दिक्कत होती है तो वहाँ पर नोटिस जो होगा सीधा विकीपीडिया को जाएगा कि किसी ने चेंज क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि हमारे देश के हिसाब से अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने उसके लिए प्रॉपर रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं। जैसे कि सेक्शन 69A IT एक्ट है 2000 का, ये सेंटर और स्टेट जो है उसको पावर देता है कि कोई भी अगर ऐसी बदतमीजी काटता है तो उसको धर दबोच लो, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर बात करें इंटरमीडिएटरी जो है वो कैसे सेफ रह सकता है ताकि दिक्कतें देखने को न मिले, तो उनको रूल फॉलो करना है। और रिसेंट के जो आईटी रूल हैं वो तो यहाँ पर पेनल्टी के बारे में बात करते हैं, पूरा प्रॉपर वे में चीज़ों को हैंडल करने के, क्योंकि कल को हमको नहीं चाहिए कोई यहाँ पर वो नहीं कहते, एक शब्द यूज़ कहता है थोड़ा सा अदरवाइज मत लेना, एक शब्द लेते हैं भसड़ मची पड़ी है, यानी कि सब कुछ उल्टा सीधा हो रखा है, तो वो चीज़ें न देखने को मिले, तो उसके चलते यहाँ पर एक कोशिश की जाती है, क्योंकि कई बार कई सारे क्राइम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोग बहुत बेवकूफ़ भी बनाते हो आप लोगों को नजर आएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी आप लोग किसी भी तरीके का मैसेज करता है टेलीग्राम पर कहीं पर भी, उसको ब्लॉक कर दो बिना सोचे समझे। और कमेंट बॉक्स में भी जो भी आप लोग आंसर देते हैं, कोई फालतू में हाई हाउ आर यू करके और आप लोग के नंबर मांगना स्टार्ट कर दे, तुरंत उसको आप लोगों को जो है ब्लॉक करना है। उसको किसी भी तरीके से एंटरटेन आप लोगों को नहीं करना है, खासकर लड़कियां, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लड़कियों के नीचे स्पेशली कई बार कमेंट आते हैं, चाहे वो पूछ भी ना रही हो कुछ, बस ऐसे ही हाय क्या कर रही हो, गुड मॉर्निंग, अरे और कुछ काम नहीं है क्या, वेलापंती.com चल रहा है तुम्हारे यहाँ पर, है मतलब सोचो आप लोग एक मिनट के लिए कितना वेला इंसान है, वो आकर ये देखते हैं लड़कियों के कमेंट उस किसके ऊपर किसके नीचे कमेंट करना है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके की भी टेंडेंसी के इंसान है, तो ये आप लोग क्या ही बोले बस इसके बारे में, तो समझो थोड़ा सा। तो इस तरीके किसी भी इंसान को एंटरटेन नहीं करना है, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके के अनवांटेड तत्व से कैसे पीछे छुड़ा कर रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें तो ये सीधी सीधी जो सेक्शन है अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया उसी के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पर सेक्शन 69A के अंदर क्या बोला गया, ठीक है, सेक्शन 79 के अंदर क्या बोला गया, तो यही आप लोगों को यहाँ पर अभी दिखाए इसके अंदर में। तो इसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो दोनों के दोनों आंसर भी सीधे रख दिए, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर आंसर भी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं, तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर करना है। एक और क्वेश्चन है, हालांकि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर किसको रिपोर्ट किया जाता है, ये यहाँ पर बात की जा रही है, सर्विस प्रोवाइडर को, डेटा सेंटर को, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को। तो यहाँ पर रिपोर्ट करने वाली बात आती है तो किसको करते हैं, तो ये 2017 में पूछा गया। तो भाई साहब अगर कोई बदतमीजी काटेगा तो सबको रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, तो सबको रिपोर्ट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आप लोगों को एग्जाम के लिए सही है कि हाँ एग्जाम में यार चीज़ें पूछी जा रही हैं, पर वैसे भी आप लोग सब जो है सोशल मीडिया हैंडल पर होंगे, ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया यूज़ तो करते हैं पर लेकिन उनको ये नहीं पता कल को कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो जाए तो अपने आप को सेव कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इंस्टाग्राम पे जो भी मैसेज सेंड कर रहे हैं टेंशन मत लो यार, आप लोगों का रिप्लाई मिल जाएगा, और वीडियो के अंदर आप लोगों को रिप्लाई मिल जाता है। आप लोगों ने कईयों ने देखा होगा जो भी मैसेज वहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें रिप्लाई मिल जाती है। एक बच्चा कह भी रहा था, कह रहा है सर पता भी नहीं चला आपने ऐसे रिप्लाई कर दिया वीडियो के बीच में। तो यार वो चीज़ें देखो अलग से अगर बैठूंगा बताने के लिए तो उतना टाइम हो नहीं पाता है, ठीक है। तो यहीं पर ही चीज़ें मैनेज करनी है, जितना टाइम है यही इसी के अंदर मेन चीज़ें मैनेज करनी है। आप लोगों के डाउट भी सोल्व हो जाते हैं और इसी के तरीके से मतलब एक अच्छे से पढ़ाई भी चलती रहती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अच्छे से एंजॉय करके चलो, ऐसे ही थोड़ी ना यार इसका नाम बैलेंस डाइट रखा है, बहुत सोच समझ के बैलेंस डाइट रखा है, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस तरीके से एंजॉय करो, बस आप लोग फीडबैक देते रहा करो, एटलीस्ट कोशिश करो। इतने सारे लोग देख रहे हैं 60-70 हज़ार लोग, कम से कम एटलीस्ट 10,000 जो है आप लोग एटलीस्ट ये इसमें आप सपोर्ट प्रोवाइड करा करो, जिससे कि ये सीधा सीधा ये रहता है कि हाँ लेक्चर सही है या फिर गलत है। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि यार फिर वही बातें हैं कि ये अपने मजे लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं बातों ही बातों में घर टीवी ले आते हैं और फिर बैठकर उस पर मूवी देखते हैं, जबकि ज़माना जो है वो है किसका, ज़माना जो है वो है एलईडी का। वो वाली टीवी नहीं, ये वाली टीवी कह रहा हूँ मैं। आप लोग कहीं भी जाएं एक तो कोशिश करो कि अपने मुंह पर रुमाल रखकर खांसे थूके, जो भी आप लोग करना है, थूकना तो नहीं है, पब्लिक प्लेस में खांसने की बात की जाती है। अपना रुमाल अपने पास रखें, उसको यूज़ करना है।
क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी को भी जरा से भी बीमारी हुई, आज की डेट में ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप लोग कम्युनिकेबल डिजीज का नाम देते हैं, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने में इसको 1 सेकंड नहीं लगेगी। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इससे बीमारी से डिस्टेंस बनाकर आप लोगों को रखनी है। तो बहुत ही डिटेल में क्यों कवर किया गया, क्योंकि हमारे देश में भी बोला गया कि टीबी को खत्म कर देना है। टीबी को खत्म करके सबके घर में जो है वो आप लोगों को एलईडी देखने को मिलेगा, ठीक है। एलईडी की फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? बताइए, देखता हूँ किस किस को पता है। तो यहाँ पर हेल्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पर और गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में, अब ये मत बोलना टीबी की बात करें तो सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा, ठीक है। हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, ओके। देखिए दुनिया में टारगेट क्या है टीबी को खत्म करने का, क्योंकि टीबी एक इतनी खतरनाक बीमारी है, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग जाओगे डॉक्टर के पास में कि डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, वो कहेगा कुछ नहीं हो गया भाई साहब, रंगीन टीवी बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब तक तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट था, अब तुम्हारा रंगीन बन गया है। मतलब कहने का है कि बीमारी अंदर घुस गई शरीर में, अब सुधर जाओ नहीं तो सुधार दी जाओगी। कोई भी फीवर या फिर कोई भी स्वेटिंग वगैरह, ऐसे कफ वगैरह या फिर ब्लड, इस तरीके से सारी चेस्ट में पेन, तो इसका मतलब है कि इंसान जो है वो टीबी का शिकार हो चुका है। और टीबी की जो शिकार है इंसान, यहाँ पर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि जब भी कोई किसी भी तरीके की दिक्कत बॉडी में लगे तो तुरंत आप लोगों को यहाँ से निकलना है, टीबी से मतलब डॉक्टर के पास पहुँचना है। तो डॉक्टर के पास पहुँचने के लिए आप लोगों को अवेयर कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी साथ में आ गए हैं, वो भी आप लोगों के टीबी का इलाज करेंगे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि हमारे देश में टारगेट क्या है। तो 2030 तक का टारगेट है दुनिया में कि खत्म करना है, पर हम लोग एडवांस लोग हैं, हम लोग चीज़ों को जल्दी खत्म कर देते हैं क्योंकि हम लोग फास्ट काम करते हैं। तो इसलिए हमारी प्रेसिडेंट जी जो हैं उनके द्वारा बोला गया कि हमारा टारगेट है कि 2025 तक हम लोग को इसको निपटा देना है, यानी कि इसका स्वाहा कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है, खासकर हमारे देश में जो हम लोग गले मिलने में बहुत ज़्यादा है, वो नहीं एक तरीके से कुछ तो कोविड-19 ने गला मिलना लोगों का छुटा दिया, ठीक है। और तो और लोगों को ईद में भी गले नहीं मिलने दिया, और तो कहाँ गले मिलने देंगे। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ट्यूबरक्लोसिस जो फैलती है उसका एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया चलता है इस तरीके से, ठीक है। क्या नाम है उसका? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बैक्टीरिया है जो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो इस बीमारी को फैलाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जो कि आप लोगों के लंग्स को यहाँ पर इम्पैक्टेड करती है। तो ये लंग्स को अफेक्ट करती है डायरेक्टली, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं कि ये टीबी अभी नया नया आया है, ठीक है, ये बहुत पुराना है। ब्लैक एंड व्हाइट टीबी चला करता था इजिप्ट के अंदर में, यानी कि इजिप्ट से यहाँ पर निकाल के लाई गई ये बीमारी। लगभग 3000 साल पुरानी बीमारी है भाई साहब, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है, इसको सिग्नल की जरूरत नहीं होती है, एयर टू एयर बिना सिग्नल के ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। भले ही नेटवर्क कितने भी वीक क्यों ना हो, और नेटवर्क वीक होंगे तो और ज़्यादा फैलेगी, मतलब इम्यून सिस्टम अगर वीक होगा तो और ज़्यादा फैलेगी यहाँ पर। अच्छी बात क्या है? अच्छी भी बात है यहाँ पर कोई, जी हाँ अच्छी भी बात है यहाँ पर, ये ट्रीटेबल भी है और क्यूरेबल भी है, पर लेकिन 6 महीने तक खाट में लगा देगी आप लोगों को, यानी कि 6 महीने लगेंगे पूरा इसको ट्रीट होने में। और 6 महीने में अगर लापरवाही बरत दी तो फिर खतरनाक चीज़ हो जाती है, फिर ये अपना नाम बदल लेती है। मतलब अगर 6 महीने तक इसका इलाज नहीं किया गया और कोई दिक्कतें होने लगी, दवाई टाइम पर नहीं ली गई, तो ये अपना नाम चेंज कर लेती है, पुराना नाम फिर इसको पसंद नहीं आता। ये बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ऐसी बीमारी कि जो दवाई आप लोग खा रहे थे ना, अगर आप लोगों ने लापरवाही बरत दी, अब ये बोलेगी कि भाई साहब ये ना फेफड़े गला कर ही जाना है मुझे यहाँ से, वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। और अगर थोड़ा सा और लापरवाही बरत दी तो ये अपना नाम और खतरनाक कर लेती है, फिर बोलती है अब मेरा नाम है XDR, मतलब इसको बोलते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, यानी कि अब तो बिल्कुल वही बात होगी कि अब तुम ना दवाई से ठीक ही नहीं होना, अब तुमको कर लो क्या करना है, तो वाली चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है, तो जरूरी है यहाँ पर इसका इलाज करवाना। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट जी जो हैं वो भी यहाँ पर सामने आ रही हैं कि लोगों को अवेयर कराया जाए और इस बीमारी को कैसे उखाड़ के फेंकना है उसके ऊपर काम किया जाए। तो प्रधानमंत्री एक टीबी मुक्त भारत की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, ताकि टीबी को 2025 तक हम लोग जो है वो खत्म करके फेंक दे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छी बात है अपने देश में से अगर हम लोग इसको खत्म कर पाते हैं ट्यूबरक्लोसिस को, और इसके चलते कई सारे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। इसके चलते यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव है कि कैसे डायग्नोसिस करना है, ठीक है, कैसे हम लोगों को प्रॉपर में गाइडेंस प्रोवाइड कराना है, सपोर्ट प्रोवाइड करानी है। तो इस तरीके से यहाँ पर पोर्टल भी बनाया गया है। इसमें 2 शब्द आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक का नाम रखा गया यहाँ पर निश्चय मित्रा, यानी कि एक तरीके से ऐसा मित्र जो कि इसके बारे में सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, और एक है यहाँ पर निश्चय डिजिटल पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड कराएगा एक तरीका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो 2 कंपोनेंट है यहाँ पर जो कि यूटिलाइज करने हैं प्रोपर में। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें अगर आप लोग जाकर झांकोगे तो आप लोगों को हेल्थ के बारे में बात करते हुए नजर आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3,
और इसके अंदर जब इसके तीसरे को भी ढंग से आप लोग ओपन करके देखोगे तो उसमें यहाँ पर इस तरीके की बीमारी के बारे में बात की जाती है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है यार जो हमारे ही देश में नहीं है ओनली, ये आप लोगों को अलग अलग देश में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर टीबी सबको पसंद है देखना, तो इसलिए सब जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे बचना जरूरी है, तो इसके ऊपर काम करना है और काम किया भी जा रहा है, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं किया जा रहा है। आप लोग देखोगे अगर 1982 से लेकर 2020 तक का ऐसा कुछ नज़ारा था और अभी फिलहाल ऐसा कुछ नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि घट भी रहे हैं केसेस पहले के कंपेयर में यहाँ पर, जो कि पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। हर 1 लाख में आप लोगों को लगभग 10% जो इंसिडेंट थे टीबी के आ जाते थे, पर अभी 2% यहाँ पर हो गए। तो ये एक अचीवमेंट भी आप लोग इसको बोल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर चल रहे हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं ताकि इसके ऊपर फोकस किया जा सके। और इसके चलते यहाँ पर सक्षम प्रोजेक्ट, इसी के साथ में टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो अभी मैंने आप लोगों को बोला नेक्स्ट जो पोर्टल, इसके बारे में बात की, इसी के साथ में नेक्स्ट इकोसिस्टम, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ऑलरेडी जो हमारे देश में चल रही हैं। पॉलिटिकल कमिटमेंट जरूरी है वैसे, इसी के साथ में यहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, शॉर्ट कोर्स होना चाहिए, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो आप लोग कर रहे हो वो सही है या फिर हवाबाजी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर समझनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का इलाज कैसे होता है, तब होता है जब ढंग से उसके ऊपर काम किया जाता है। तो हमारे देश में आज से नहीं, बहुत पुराने समय से हम लोग लगे हुए हैं इसको मिटाने के लिए, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। यहाँ पर अभी यहाँ पर टारगेट रख दिया गया 2025 तक का, पर लेकिन टारगेट रखने से चीज़ें अचीव नहीं होती हैं। टारगेट रखना पहला कदम है उस ओर बढ़ना। तो हमारे देश में आयुष्मान भारत, इसी के साथ में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में मैंने आप लोगों से बात की अभी यहाँ पर, जो कि 2025 तक बोल रहा है कि खत्म कर दूंगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के बारे में बात की जाती है कि लोगों को टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बात की जाती है। तो ये लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ यहाँ पर करना है लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोगों को यहाँ पर 500 रुपये भी दिए हैं मंथली, ताकि वो प्रॉपर खाना खा सकें, जिसके चलते नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो यहाँ पर कई सारी सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये नक्शे पोर्टल जो है जैसे फील्ड में काम करता है यहाँ पर नजर आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसी के चलते आप लोग कुछ बात याद रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट डे भी यहाँ पर अगर बात करें 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और इन्वेस्ट टू एंड द टीबी सेव लाइव्स, यानी कि लोगों की जान बचानी है, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें आ जानी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम भी है। क्वेश्चन पूछा गया 2016 में मिशन इंद्रधनुष के बारे में, तो बोला गया मिशन इंद्रधनुष जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके लिए। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला ही स्टेटमेंट है यहाँ पर, इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम अगर डेवलप रहेगा शानदार तरीके से, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर, अगर कोई बीमारी फैलती है तो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात किया जाता है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1, 2, 3 या फिर 4, सही आंसर क्या है। तो अभी डिटेल में आप लोगों को बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है अगर किसी भी बीमारी के बारे में बात करें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नॉर्मली पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया आप लोगों से, बात की जा रही है यहाँ पर निश्चय मित्रा इनिशिएटिव, निश्चय डिजिटल पोर्टल या निश्चय पोषण योजना। तो यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आप लोगों को आंसर बताना है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर निकल कर क्या आते हैं यहाँ पर, सही आंसर निकल कर आते हैं यहाँ पर ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है, ये वाला सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को अभी बताया गया। तो डिटेल में इसके बारे में याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। कल को अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को कम से कम एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, ओके। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, हेपेटाइटिस बी, येलो फीवर कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 2 4 5 और डी में बोला गया 1 2 3 4 5। तो सही आंसर क्या अगर बात करें तो बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारी के बारे में कल को कोई पूछे तो आप लोगों को उसके बारे में आइडिया भी रखना है। तो कौन सी यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर है 2 और 3। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी है आप लोगों से, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर करके आगे बढ़ना है। तो यार टॉपिक को तैयार हो गया पूरा, प्रॉपर वे में क्वेश्चन भी हो गए। तो इस तरीके से टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन अब हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। तो ऐसे टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, और जब भी कोई वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए भी। और वैसे भी एग्जाम तो बाद में आएगा, पहले हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे हम लोग पार्टिसिपेट करा सकते हैं, तो उस पर फोकस देता हुआ ये प्रोग्राम है। बेसिकली बात क्या की जा रही है यहाँ पर कि वेस्ट के बारे में बात की जा रही है, इनकी वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसका न्यू इनिशिएटिव है STEM इनिशिएटिव। बात करूंगा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में
ताकि चीज़ें आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएँ। पहले तो ये बताओ, अगर कोई लड़की आज की डेट में साइंस के फील्ड में जाना चाहे तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में उसको कैसे देखा जाता है? कई बार आप लोगों ने सुना होगा साइंस का क्या करेगी, होम साइंस ले ले, ठीक है। खासकर गांव में आप लोगों को ये पैटर्न देखने को मिल जाता है। सिटीज़ में अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें सुधरने लगी हैं कि इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है, पर फिर भी अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग की है तो आप लोगों ने क्लास में जो गर्ल्स एंड जो बॉयज़ हैं उनका रेशो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है, तो ग्राउंड लेवल से काम करना पड़ेगा। तो जो आई स्टेम है यहाँ पर, तो इसमें फोकस किया जा रहा है कि ग्राउंड लेवल से चीज़ों को लेकर चला जा सके। तो इसी के चलते यहाँ पर लॉन्च किया गया था जनवरी 2020 में। अभी इसको और आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। ये इनिशिएटिव है यहाँ पर जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी जो काउंसिल है, यानी कि PMSTIAC कमीशन है यहाँ पर ये, जिसमें जो महिलाएं हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा अगर वो साइंस टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं, जिसको स्टेम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये वेस्ट जो इनिशिएटिव है, इसमें अगर बात करें तो आई स्टेम जो है वो प्रोवाइड कराएगा एक सेपरेट प्लेटफॉर्म, खासकर किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि देखिए अगर चीज़ें हम लोग प्रॉपर वे में सेपरेट तरीके से लेकर चलेंगे तो उससे फ़ायदा ये देखने को मिलेगा कि जो महिला कुछ करना चाहती है उसके लिए अलग से एक इन्वायरमेंट बना दिया कि ठीक है, उसको सारी बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल कर दी कि हाँ इसको साइंस में जाना है तो आराम से जा सके। जब एक पर्टिकुलर पर्सन किसी फील्ड में जाता है तो उसके माइंड में एक चीज़ रहती है कि यार आगे चलकर जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसको भी एक्सप्लोर किया जाएगा, किस किस फील्ड में यहाँ पर जाया जा सकता है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएगी। तो एक शानदार तरीके से ये एक ऑपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको मेंटेन किया जाएगा और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी अलग अलग फील्ड में, इवन मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन के फील्ड में भी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये वेस्ट इनिशिएटिव, ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर, जाकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉपर में इंगेज किया जा सके। और इसी के चलते एक कनेक्टिविटी रहेगी जो कि क्विक कनेक्टिविटी की बात की जा रही है व्हाट्सएप और टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो अगर टेलीग्राम पर नहीं है तो आगे यहाँ पर इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को होना चाहिए। तो सक्सेसफुल इनिशिएटिव यहाँ पर रहेगा बेसिकली इंप्लीमेंट करने की जब बात करते हैं तो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्या पर्पज से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। हल्का सा छोटी सी पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, ये बात की जा रही है किसके बारे में, एक पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में, NASL। तो नेजल इसको बोल सकते हैं, वैसे नस्ल भी आप लोग याद रख लेना इसको, ठीक है। NASL नस्ल नहीं है, बड़ी खराब नस्ल का कुत्ता है, ठीक है। तो वाली चीज़ है, एक ऐसी दवाई जो कि नाक में डालकर इंसान का इलाज कर सकती है। अब तक आप लोगों ने 2-2 इंजेक्शन ठुकवाए होंगे कोविड-19 की दवाई को, है कि नहीं, पहला डोज दूसरा डोज। तो ये जो डोज थे ये इंजेक्शन के थ्रू दिए जा रहे थे, अब नाक में बूंद डालकर काम चल जाएगा। 2 बूंद जिंदगी की नाक में गई और कोविड-19 जो है रफू चक्कर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो भारत बायोटेक है वो ये इनिशिएटिव लेकर आ रही है, जिसके चलते इंडिया की फर्स्ट ऐसी वैक्सीन है कोविड-19 की इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो आने वाले टाइम में अच्छे से इसको रखा जाएगा 2 से लेकर 8, जो कि ईजी स्टोरेबल है, वरना -डिग्री टेम्परेचर पर ये दवाइयाँ रखनी पड़ती थी। अब ये भी दिक्कतें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। पार्टनर सिंह यहाँ पर वॉशिंगटन के अंदर जो यूनिवर्सिटी है सेंट लुइस, वो यहाँ पर मिलकर काम कर रही है। तो एक शानदार तरीके से मार्केट में दवाई आ रही है जो कि आने वाले टाइम में और अच्छी परफॉर्मेंस देती है, यहाँ पर दिखेगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, ये हमारा जो ऋण है जिसको आप लोग एक्सटर्नल डेट बोलते हैं, तो इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ इसको देख सकते हैं, वो अभी रिसेंटली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हमारी उधारी बढ़ गई है, यानी कि हम लोगों ने, उन्हें कहते हैं कि घर से पैसा आया और सारा उड़ा दिया, तो उन्हें कहते हैं एक तरीके से अय्यासी चल रही है बेटा यहाँ पर घरों के पैसों के ऊपर में। पढ़ लें, वो वाली बात सुनी होगी आप लोगों ने। तो वही है बिल्कुल, अक्सर मुझे भी बातें सुनने को मिलती थी कि बाहर रह रहा है और माँ बाप के पैसे उड़ा रहा है, ठीक है। पता तो उसी को होता है जब बाहर रह रहा है कि वो कैसे पैसे उड़ा रहा है, ठीक है। बेटा बोलने वाले बोल के निकल जाते हैं वहाँ जैसे तैसे उस बेचारा अपनी सोच रहा है कैसे यहाँ से निकल के भागे। अगर बात करें इंडिया का जो एक्सटर्नल डेब्ट है, यानी कि जो उधारी है, डेट मतलब होता है उधारी, वो अभी रिसेंटली बढ़ गया है लगभग 8%। तो उसी के ऊपर बात की जा रही है। तो एक्सटर्नल डेट में बेसिकली आता क्या है, एक तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, यानी कि जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जिसको ECB बोलते हैं, यहाँ पर बाहर से जो उधारी ली जाती है आप लोग बोल सकते हैं। समझने के लिए अगर बोलूँ तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं एक ऐसा लोन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक ऐसा लोन जो कि इंडिया में दिया जाता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो कि NRI होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। नॉन रेजिडेंट जो इंडियन होते हैं तो लैंड किया जाता है इन फॉरेन करेंसी टू इंडियन बोरोवर, यानी कि हमारे देश में अगर कोई
बाहर से लोन लेना चाहता है तो वो लोन ले सकता है फॉरेन करेंसी के अंदर में। तो इसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बेसिकली बोला जाता है, जो कि नॉर्मली अगर बात करें खासकर जो कॉर्पोरेट हो गए, पीएसयू हो गए, वो बाहर से लोन लेते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर कंपनी ले रही है, और वैसे यहाँ पर गवर्नमेंट बोरोइंग भी होती है जो गवर्नमेंट लेती है, सोवरन डेट जिसको आप लोग बेसिकली बोल देते हो। इसी के साथ में यहाँ पर करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एनआरआई डिपॉजिट जो हैं वो भी हैं। तो ये 4 पोर्शन होते हैं जो कि यहाँ पर इसका एक तरीके से इसके अंदर आते हैं। तो कल को पूछे इसके बारे में तो हल्का सा आइडिया रखेगा। तो ये जो उधारी है चारों तरीके में, तो ये अभी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर ये बातें की जा रही है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे लोग जो हैं वो साथ में आ गए हैं कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उसको कैसे डीकार्बोनाइज करना है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड न निकाले, मतलब पृथ्वी के अंदर सेल लगा देनी है, बैटरी फिक्स कर देनी है, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो इसके चलते सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसी के चलते ये जो अलायंस है इसके बारे में बात की जा रही है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IRENA, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो IRENA जो है यहाँ पर ये कोशिश कर रही है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनको साथ में लेकर आ जाए, उनको बोलो कि जीरो एमिशन करना है आप लोगों को। ठीक है, अगर ज़्यादा किया तो फिर आप लोगों को जो है मुर्गा बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बेसिकली अलाउ किया जा रहा है डायलॉग, ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके एक्शन को। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो कि नवंबर के महीने में देखने को मिलेगी 2022 में, तो उसको यहाँ पर देखने की कोशिश की जा रही है कि सबको ढंग से लेकर चला जा सके। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिली थी, किस देश में? अभी 27 होगी यहाँ पर इजिप्ट के अंदर में, और 28 कहाँ पर होगी ये भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि वो भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोशिश करती है कि एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज किया जा सके, वो भी रिन्यूएबल के फील्ड में। जैसे नहीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे देश में, इंडिया जो है वो 77th फाउंडिंग मेंबर है इसका, ये पार्टिसिपेट करता है, और ये मिलकर काम कर रही है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट के बारे में, यानी कि छोटी छोटी कंट्री जो कि आइलैंड है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ पिघल रहा है, तो वो कंट्री डूब रही है बेचारी। अब उनकी क्या गलती है इसमें, वो डूब रही है। डेवलपमेंट तुम कर रहे हो अपने घरों में, कोयला तुम जला रहे हो अपने घरों में, फैक्ट्री तुम लगा रहे हो अपने घरों में, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघलने की वजह से यहाँ पर जो ग्लोबल ओशन का लेवल है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है, उस पानी बढ़ने की वजह से ये आइलैंड डूब रहे हैं। तो मतलब तुम्हारे कुकर्म और इनको पे करने पड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल वही बात है, पाकिस्तान ने बोला कि भाई साहब तुम्हारी वजह से बाढ़ आई है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट गॉड ऑफ एक्ट, ये तुम्हारी हरकतें हैं, तो तुमको यहाँ पर इसके ऊपर काम करना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसका बेसिक पर्पज क्या हो गया, तो सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यह है कि इस तरीके की हरकतें यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर मिलकर काम करना है ताकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 को ढंग से यूटिलाइज किया जा सके, वरना फिर आएंगे चाय समोसे खाएंगे और निकल जाएंगे। तो यार वो खर्चा बचाना है, तो इनको ढंग से एक तरीके से काम पे लगाना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है पहले ये देखिए, फिर कुछ न्यूज़ और आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यहाँ पर बात की जाए निश्चय 2.0 पोर्टल के बारे में। ये लॉन्च किया गया किस बीमारी के लिए, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, कोविड-19 या फिर अनीमिया। अभी डिस्कस किया आप लोगों से, सही आंसर क्या है तो ये तो आप लोग आंसर दे दोगे, बताओ। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर, ये है यहाँ पर पुद्दुहिमाई पिन स्कीम। तो ये स्कीम जो है ये मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जा रहा है फीमेल के लिए, जो स्टूडेंट है खासकर जो कंप्लीट कर रही है अपनी यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, आईटी डिप्लोमा वगैरह जो कंप्लीट कर रही है। तो कौन से राज्य ने यहाँ पर प्रोवाइड कराया है, और इसमें आप लोगों को बता दूं लगभग 1000 रुपये पर मंथ दिए जाने की बात की जा रही है। तो उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्रा। ठीक है, तो आंसर क्या है, तमिलनाडु। पहले का आंसर क्या था, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, आगे बात की जा रही है जो पॉलिसी है पीएम गति शक्ति, उसमें ये बात की जा रही है कि जो यहाँ पर कितने लंबे समय तक लैंड जो है वो लीज पर देने की बात की जा रही है पीएम गति शक्ति के तहत में। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को बताना है, 10 साल, 15 साल, 25 साल या फिर 35 साल। तो ये वनडे टाइप एग्जाम के लिए क्वेश्चन होते हैं, ऐसे आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। तो याद रखेगा यहाँ पर क्या होगा, ये 35 ईयर है, यानी कि डी आंसर सही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोग लगा सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर प्रिपेयर किया गया एक्शन प्लान, ताकि यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके स्पेशल रूपी अकाउंट फॉर ट्रेड सेटलमेंट। तो किसके साथ में यहाँ पर ये स्पेशल रूपी अकाउंट बनाया जाएगा, तो यहाँ पर अगर कॉमन सेंस लगाए तो यहाँ पर ये तो होने से रहा नीति आयोग। ठीक है, सेबी, आरबीआई या बीएससी, किसके अंदर होगा, बीएससी या एनएससी। तो ऐसे थोड़ी ना कि एक के अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों में से ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर बी। तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ढंग से आंसर जो है तो आप लोग सही से एंजॉय कर पाओगे। ओके, सी सेट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर फिगर करना है। आप यहाँ पर बात की जा रही है विच फिगर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क,
यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है उसमें कौन सी फिगर आएगी, ए, बी, सी या फिर डी। तो सही आंसर आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन इसको सही से आंसर करता है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका आंसर जो है आप लोग जरूर करोगे अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो इंस्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर इसमें जो इकोनॉमिक और कॉर्पोरेशन में बात करेंगे, तो हम लोगों ने बात की यहाँ पर अभी रिसेंटली किसके बारे में, पीएम गति के बारे में, ठीक है। बाकी यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा अभी यहाँ पर अमित शाह जी हैं, 2 मिनिस्ट्री इनके पास में, मिनिस्ट्री ऑफ होम और कॉर्पोरेशन, तो ये याद रखिएगा। तो इनके द्वारा 2 दिन का भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लिया गया यहाँ पर, तो दिल्ली के अंदर में। एक तो ये छोटी सी बात है। इसी के साथ में यहाँ पर 300 के करीब कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के तहत 4 से 5 साल में। ये रेलवे मिनिस्टर अश्विनी साहब के द्वारा बोला गया है। पीएम गति शक्ति का प्लान क्या है बेसिकली, कि रोड कैपेसिटी बनाना, अराउंड 200 नए एयरपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें बनाना, रेलवे ट्रांसपोर्ट को और अच्छे लेवल पर लेकर जाना, रीन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन, 4G और 5G की बात चल रही है अब तो, ये सारी चीज़ें। तो एक शानदार तरीके से देश को डेवलप करने का काम है। तो इसमें ये भी है, ठीक है, ये भी काम कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो यहाँ पर इसमें जो कार्गो टर्मिनल है, सामान लाने ले जाने के टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया यहाँ पर यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अंदर में। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो पार्टिसिपेट किया गया इंडिया आइडिया समिट, जो कि यूएस से इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन सकते हैं, ठीक है। पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, तो ये नेशनल लेवल के डायरेक्ट क्वेश्चन है। कर्तव्य पथ यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिला, जो राजपथ था उसके नाम पर चेंज किया गया। ये कहाँ पर, इंडिया गेट, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये पोर्शन कौन सा है, तो सेंट्रल विस्टा से जो सेंट्रल विस्टा, जैसे अभी स्टेज जो है यहाँ पर सेंट्रल विस्टा फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट तक का जो रास्ता है उसके बारे में बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पर 28 फीट, याद रखिएगा 28 फुट ऊंची ग्रेनाइट की स्टेचू है यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है, जो कि इंडिया गेट पर अनवील की गई। पहले यहाँ पर किस इंसान की स्टेचू थी, ये हटाई गई, अभी यहाँ पर इनकी आ गई। तो पहले किसकी थी, पहले तो एक तो ये बात बतानी है आप लोगों को। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर ये अगर बात की जाए तो जो हम लोग इनका जो जन्मदिन है वो 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसके नाम पर एक अवार्ड दिया था इनके डे के नाम पर, तो वो अवार्ड कौन सा है, ठीक है। इंडियन और चाइनीज ट्रूप जो हैं ये यहाँ से दूर हो रहे हैं अभी। हॉट स्प्रिंग जो PP5 है यहाँ पर, तो ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में, तो देखते हैं कितना डिसएंगेजमेंट हो पाता है, वो अच्छी बात है। DRDO और इंडियन आर्मी जो है मिलकर काम कर रही है उड़ीसा कोस्ट पर, जिसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उसको ढंग से इस्तेमाल करने का परीक्षण किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, उसी में और कंटिन्यूटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर ये इंडिया की जो रैंक है वो 191 कंट्री में 132 देखने को मिले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान हमसे पीछे था पर बांग्लादेश हमसे आगे था, तो ये सोचने वाली बात है। सेकंड, इंडिया जापान 2+2 डायलॉग जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है यहाँ पर, ये टोक्यो में आप लोगों को देखने को मिला, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जो हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। जापान की साइड से जो नाम थे ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रटने नहीं है पर हल्का सा याद रखिएगा कि डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिलते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया यहाँ पर कलम नो कार्निवल, तो ये एक तरह का बुक फेयर है जो कि यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर में इनोग्रेट किया गया यहाँ पर नव भारत साहित्य जो मंदिर है उसके द्वारा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, तो कंफर्म किया गया बंगबंधु जो शेख मुजीबुर रहमान स्कॉलरशिप ऑन इंडियन स्टूडेंट्स इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट रहता है दोनों कंट्री के बीच में, ताकि एक तरीका अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि F-16 जो है यूएस से लगभग 450 मिलियन की पाकिस्तान को दे रहा है, तो खाना दे दो भाई, दिक्कतें चल रही हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, ये थीम हम लोगों ने देखी। देखिए आप लोगों से ना कई बार यहाँ पर ये जो डे है मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आप लोग जो है इनको लंबे समय तक याद रख पाओ, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर वर्ल्ड ये है यहाँ पर फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट किया गया 8 सितंबर को। यहाँ पर थीम क्या थी, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ये जॉइंट में जो पेन होता है उसी में एक कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लेस इन न्यूज में अगर बात करें तो यहाँ पर यह है नीलाम्बुर केरला के अंदर में, तो रिसेंटली 3 सिटीज इन द केरला जिनके द्वारा ज्वाइन किया गया यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर दीज आर 2 है यहाँ पर त्रिशूर और इसी के साथ में नीलाम्बुर केरला से और वारंगल है तमिलनाडु से। तो फेमस है जो काफ़ी फेमस है यहाँ पर ये इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए केरला के अंदर में।
कोई है यहाँ से स्टडी लवर फैमिली मेम्बर जो कि इस पर्टिकुलर एरिया से आता है? अगर हो तो बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई घूमने चाहे तो क्या क्या आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है। 5 नए शब्द जो कि आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे और ये आप लोगों को हर जगह फ़ायदा पहुंचाएंगे। अगर आप लोग स्पीकिंग करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, एनडीए सीडीएस में भी आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसी के साथ में अगर बात करें दूसरे जो वनडे टाइप एग्जाम होते हैं वहाँ भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। वर्जन का मतलब है यहाँ पर एक तरीके से इसको बोलेंगे इंक्रीज या फिर रैपिडली, यानी कि बहुत ही एक नहीं बहुत ही फास्ट तरीके से, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं रिटेलिएट होता है एक तरीके से रिवेंज लेना, सामने वाले ने थप्पड़ मारा हमने भी जड़ दिया, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी वाली पॉलिसी फॉलो नहीं करनी कि सामने वाले ने थप्पड़ मार दिया तो हमने नहीं मारा, तो यहाँ पर मतलब होता है हमने भी मार दिया, ठीक है। तो बातें हैं। इसी के साथ में बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कई बार इस तरह के कॉन्सेप्ट आप लोगों को नॉन वायलेंस है एक जो बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि संजय दत्त वाली मूवी देखिए, मूवी का नाम क्या था, उसमें एक कान करो थप्पड़ मार दिया, दूसरा करो वो वाली चीज़ें हैं। तो आज की डेट में ऐसा नहीं करता है कोई, आज तो एक मारा सामने वाला भी तुरंत मारता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर डास्टर्डली, यानी कि डरपोक, चीज़ों से डर के भाग जाना, यानी क्रूएल, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक कॉवर्ड टाइप में आदमी, इस तरीके से आप लोग कई बार बोल देते हैं, ठीक है। एमिटी तो मेल मिलाप, दोस्त, फ्रेंडशिप आप लोग बोल सकते हो। क्वैग मार है यहाँ पर एक तरीके से अवेकवर्ड सिचुएशन, यानी कि बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन हो जाना, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा आप लोग कुछ हरकतें कर रहे हैं और वहाँ पर मम्मी पापा आ गए, तो यार एक तरीके से कई सारे बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं बैठ के, या फिर कहीं घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए, पता चला मम्मी पापा ही बराबर में बैठे हुए हैं, तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। कभी हुआ है साथ में ऐसा कुछ? अपना एक्सपीरियंस शेयर करना अगर चाहते हो तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन यार, फीडबैक जरूर देना। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे पता चलता है कि ये सारी मेहनत जो है वो सही है या फिर गलत है, तो आप लोगों के फीडबैक के ऊपर डिपेंड करती है। लाइक, डिसलाइक, कमेंट या फिर शेयर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड करना। मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं, और जो भी मैसेज करता है थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखा करो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैसेज आप लोग करते रहो जो भी यहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर कोई भी पेपर देकर आते हो तो studyloverveer@gmail.com पर आप लोग मुझे पेपर सेंड कर सकते हो और अपना एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर सकते हो। आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करो, पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और इसी के साथ में वो तो रहेगा आप लोगों का, अच्छा वो तो बता देता ना मैंने, शानदार तरीके से जो आंसर दिए गए यहाँ पर। तो SLV कमांडो हैं आज के, तो अगर आप लोगों को भी SLV कमांडो बनना है तो जो भी क्वेश्चन देता हूँ उनके आंसर आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। और बाकी मुझे ये पर्सनली अच्छा लगा कमेंट जो कि प्रीति के द्वारा किया गया कि बाहर भी रहकर जो है अपने देश के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग जो है देश के अंदर रहकर नहीं मतलब एक तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखो कि यहाँ पर जो टाइम भी है, टाइम डिफरेंस भी इन्होंने बताया यहाँ पर, ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो चीज़ों को अच्छे से करो यार ज़िंदगी में, ताकि अपने देश को सही डायरेक्शन में लेकर जा सकें। और जिसको सिलेबस के बारे में बात करनी है तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखेगा, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग एक सीरियस एस्पायरेंट हैं यूपीएससी के, अगर सीरियस नहीं है कि ज़बरदस्ती ढेका वो नहीं है, एक तरीके से धक्का पेल चल रही है कि हाँ बस घर वालों ने बोल दिया इसलिए कर रहे हैं, तो फिर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो है, क्योंकि बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो इसको देख लेना, यूपीएससी सिलेबस बाय वीर सर्च कर लेना है, डायरेक्ट जाकर यूट्यूब पर, वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। फीडबैक जरूर देते रहा करो, जैसा कि मैं बताता हूँ, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।